हेलो स्टूडेंट, स्वागत है सभी का स्टडी ट्रेड यूट्यूब चैनल में। और स्टूडेंट्स हम देखने वाले हैं क्लास 7 का चैप्टर 10 रिस्पायरेशन इन ऑर्गेनिज्म। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हम सभी रिस्पायरेशन करते हैं, मतलब ब्रीदिंग करते हैं। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे आपको एक बात कंफर्म करना होगा, एक बात आपको समझना होगा कि रिस्पायरेशन और जो ब्रीदिंग है आप वो सेम नहीं होता है। मतलब रिस्पायरेशन और जो ब्रीदिंग है बच्चों वो सेम नहीं होता है। ठीक है, तो रिस्पायरेशन बच्चों क्या होता है? रिस्पायरेशन एक पूरा प्रोसेस है जो कि हम ब्रीदिंग करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो हमारा O2 है वो हमारे सेल में जाता है। ठीक है, वहां पे बच्चों जो भी प्रोसेस होता है होने के बाद जो CO2 बाहर निकलता है बच्चों, उस पूरे प्रोसेस को हम लोग रिस्पायरेशन करते हैं। क्या कहते हैं? उस पूरे प्रोसेस को बच्चों हम लोग रिस्पायरेशन करते हैं। मतलब कि जो ब्रीदिंग है ना, ब्रीदिंग मतलब क्या होगा? सांस लेना या फिर सांस छोड़ना। ठीक है, ब्रीद इन ब्रीद आउट। ठीक है, लेकिन बच्चों जो रिस्पायरेशन है इसमें जो हमारा जो हमने सांस ब्रीद इन किया बच्चों, तो जो हमारा O2 आया उसका पूरा प्रोसेस हुआ, जो हमारे एनर्जी मिला उस सभी को हम लोग रिस्पायरेशन करते हैं। ठीक है, और हमारा ब्रीदिंग हो जाता है कि ये ब्रीदिंग हमारा क्या है? रिस्पायरेशन का एक पार्ट है। ब्रीदिंग जो है बच्चों हमारा रिस्पायरेशन का पार्ट है, और इसी ब्रीदिंग से मतलब हम सांस लेते हैं, फिर ये पूरे प्रोसेस हम लोग रिस्पायरेशन करते हैं। ठीक है, तो बच्चों सिंपल सी बात है कि आपको ये पहले कंफर्म होना चाहिए था कि बच्चों ब्रीदिंग अलग होता है, मतलब वो एक पार्ट है रिस्पायरेशन का। मतलब रिस्पायरेशन को ब्रीदिंग नहीं कर सकते हैं, ब्रीदिंग एक पार्ट है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, हम लोग मतलब हर एक ऑर्गेनिज्म बच्चों, जो भी बच्चों लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो भी बच्चों लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करता है? वो सभी रिस्पायरेशन करता है, रिस्पायरेशन करते हैं। क्योंकि बच्चों हमें पता है, हमने पढ़ा था न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में बच्चों पढ़ा था। इवन बच्चों जो प्लांट्स होते हैं, जो भी ऑर्गेनिज्म को, प्लांट्स हो गए या फिर कोई भी एनिमल हो गया बच्चों, वो सभी क्या करते हैं? वो सभी रिस्पायरेशन करते हैं। बच्चों हमने पढ़ा था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स और न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में कि जो हमें हम जो फूड जो हम लोग फूड जो खाते हैं, ठीक है, टेक करते थे उसे, और फिर बच्चों क्या होता है? वो हमारे सेल में जाता है। पहले वो टूटता है छोटे छोटे कंपाउंड्स में, उसके बाद उसका अब्जॉर्प्शन होता है हमारे स्टोमक में, हमारे इंटेस्टाइन में, और उसके बच्चों वो सेल में चला जाता है। बच्चों हमने यहीं पे पढ़ा था ना, हमने क्या कहाँ तक पढ़ा था कि जो फूड है वो ब्रेक डाउन होता है। ठीक है, उसके बाद जो वो एब्जॉर्ब हो जाता है कहाँ पे? इंटेस्टाइन में। हमने पढ़ा था कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, उसमें जो हमारा फूड है जो सिंपल कंपाउंड में टूट चुका है, वो जाके वहां पे क्या हो जा रहा है? ऑब्जॉर्ब हो जा रहा है। किसके द्वारा? विलाई के द्वारा। किसके द्वारा? विलाई के द्वारा, पता है ना? तो बच्चों हमने यही तक पढ़ा था कि विलाई में गया और वहां पे वो एब्जॉर्ब हो गया। बच्चों अब वो फूड जो है, अब जो सिंपल कंपाउंड है, फूड जो टूट चुका है पूरी तरह से, बच्चों अब उसका आगे का प्रोसेस क्या है? मतलब अब आगे क्या होगा उसका? ठीक है, तो बच्चों इससे हम इस चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं कि बच्चों आगे इसका क्या होता है, मतलब आगे इस फूड का क्या होता है, क्या प्रोसेस है आगे फूड का। ठीक है, तो रिस्पायरेशन में हम ये देखते हैं कि जब हम O2 ब्रीद इन करते हैं, हम क्या करते हैं? O2 ब्रीद इन करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं बच्चों? O2 ब्रीद इन करते हैं मतलब सांस लेते हैं, और CO2 ब्रीद आउट करते हैं मतलब सांस छोड़ते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, जब भी बच्चों हम लोग एयर लेते हैं ना, उसमें से O2 को हम लोग एब्जॉर्ब करते हैं और वो हमारे सेल तक जाता है, और जो CO2 है हमारे सेल से होकर वापस हम लोग ब्रीद आउट करते हैं, तो वो CO2 बाहर निकलता है। मतलब बच्चों ब्रीद इन के टाइम बच्चों हमारा जो बॉडी है, ब्रीदिंग के टाइम बच्चों हमारा जो बॉडी है वो O2 क्या करता है? O2 लेता है। ठीक है, मतलब O2 को रिसीव करता है। और बच्चों ब्रीद आउट के टाइम, मतलब जब हम सांस छोड़ते हैं तो क्या होता है? तो हमारा जो सेल है बच्चों वो CO2 रिलीज करता है। ठीक है, इसलिए बच्चों जो भी बच्चों लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, इनमें जो प्लांट्स हैं वो सभी क्या करते हैं? सभी में यही प्रोसेस होता है। मतलब सभी ब्रीद इन के टाइम O2 लेते हैं, ब्रीद आउट के टाइम CO2 लेते हैं। ठीक है, प्लांट्स हो गया बच्चों, कोई भी एनिमल हो गया, ब्रीदिंग के टाइम बच्चों क्या लेता है? वो O2 ग्रहण करता है। ठीक है, तो बच्चों हम देखते हैं कि यहाँ में एनर्जी की आवश्यकता कहाँ कहाँ पे। तो देखिए बच्चों हमें पता है कि हर एक एनिमल हो या फिर कोई भी प्लांट हो या फिर बच्चों कोई भी ऑर्गेनिज्म हो बच्चों, उसकी सबसे यूनिट चीज क्या होती है? सबसे यूनिट जो होती है सेल। क्या होती है? सबसे जो यूनिट इकाई होती है बच्चों, यूनिट होती है जो स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट होती है ना, वो होती है बच्चों सेल। क्या होती है? सेल होती है। मतलब बच्चों एक बहुत ही, जैसे बच्चों हम बात करें एग्जाम्पल अपने घर के, ठीक है बच्चों, हमारे घर में सबसे यूनिट चीज क्या है? मतलब ऐसा यूनिट जो स्ट्रक्चरल हो, मतलब सबसे स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है? सबसे छोटी चीज क्या है बच्चों? तो हम सिंपल है, हमारे घर में जो ब्रिक है, जो ईंटें हैं बच्चों, वो क्या है? वो सबसे यूनिट चीज है। मतलब उसी से हमने घर बनाया ना, यूनिट तो वही हो गई। तो बच्चों हमारे बॉडी में, ह्यूमन की बॉडी में, चाहे बच्चों कोई भी ऑर्गेनिज्म,
कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट हो या फिर एनिमल हो, सब में बच्चों क्या होता है, सेल होता है। सेल जो होता है वो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है। क्या होता है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है। ठीक है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट होता है जो सेल में बच्चों, सेल जो होता है हमारा वो हमारे बॉडी का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है। ठीक है, और बच्चों सेल, अब बच्चों पता है कि सेल से हमारी बॉडी स्ट्रक्ट हुई है, मतलब बनी हुई है, उस हमारे स्ट्रक्चर जो हुआ है वो सेल से हुआ है। ठीक है, और बच्चों हमारा जो फंक्शन भी होता है ना वो सेल के द्वारा ही होता है। हमारा बच्चों जो फंक्शन होता है ना वो सेल के द्वारा ही होता है। ठीक है, सेल के द्वारा ही होता है बच्चों। सेल में बहुत सारी काम होती है, ठीक है, बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, जैसे बच्चों एनर्जी का फॉर्मेशन। बच्चों अभी मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, ठीक है, तो मुझे सिंपल सी बात है बच्चों, मुझे यहाँ पे एनर्जी लग रही है, मैं एनर्जी मतलब रिलीज कर रहा हूँ, मतलब मेरा एनर्जी खत्म हो रही है इसमें। तो बच्चों यहाँ पे मुझे एनर्जी आ कहाँ से रही है मेरे में, बच्चों वो आ रही है सेल से। जो सेल में जो मैंने खाना खाया था ना, उस सेल का या सिंपल कंपार्टमेंट टूटा, वो गया सेल में। ठीक है, सेल में वहां पे रिस्पायरेशन की प्रोसेस हुई, एनर्जी निकला और मुझे उससे एनर्जी मिल रही है, मैं आपको खड़ा होकर समझा रहा हूँ उसके बारे में। ठीक है, तो बच्चों हमारे सेल जो होता है वो एनर्जी फॉर्मेशन करता है। और भी बच्चों बहुत सारी वर्क होती है, इंटरनल वर्क होती है। ठीक है, सेल डिवीजन भी होता है बच्चों। अब पता है बच्चों कि हमारी हाइट जो बढ़ती है, या बच्चे हम जो मोटे होते हैं, पतले सॉरी मोटे होते हैं, हमारे जो शरीर में मसल्स आते हैं, तो बच्चों कैसे आते हैं, वो सेल डिवीजन से आते हैं। तो मुझे पता है, अब चलो सोचिए एग्जांपल लेते हैं, ये हमारा एक घर है, ठीक है, मतलब हमारा जो घर है, ठीक है बच्चों। अब आपको अगर थोड़ा घर को और बड़ा करना है, ठीक है, मतलब यदि आपका घर जो है वो 2 फ्लोर का है, आपको 3 फ्लोर का करना है। ठीक है, तो बच्चों क्या कीजिएगा, सिंपल सी बात है कि आप उसमें और एक फ्लोर बनवाओगे, और बनवाने के लिए क्या करोगे, सबसे पहले आप ईंटें लेकर आओगे ना। सबसे पहले बच्चों आप ब्रिक्स लेकर आओगे, ईंटों लेकर आओगे, ताकि बच्चों आपका जो घर है वो बड़ा बन सके। ठीक है, उसी तरह बच्चों हमारे बॉडी में अगर हमें हाइट बढ़नी होती है, ठीक है, या फिर हमें थोड़ा मोटा होना होता है, मसल थोड़ी गेन होनी होती है, ठीक है, तो बच्चों क्या होता है, हमें जो हमारे सेल है, सिंपल उसकी मात्रा ज्यादा चाहिए होगा। तो इसके लिए बच्चों जो सेल होता है वो डिवीजन करता है। ठीक है, मतलब कि सेल जो होता है वो डिवीजन करता है और मल्टीप्लाई करता है, मतलब ज्यादा संख्या में अपने आप को बनाता है। ठीक है, मतलब जो सेल है ना वो खुद के ही सेल का निर्माण करता है। ठीक है, तो जो इसके लिए भी उन्हें एनर्जी चाहिए, सिंपल सी बात है, तो इसके लिए भी एनर्जी चाहिए। इसके अलावा हम बात करें हमारे जो भी जो प्रोसेस है, जैसे बच्चों हमारा हार्ट है, बच्चों जो हमारा हार्ट है उसे 24 घंटे उसे वर्क करना पड़ता है ना, 24 घंटे उसे पंप करना पड़ता है। बच्चों रुक जाए तो सिंपल हमारी डेथ हो जाएगी। तो इसके लिए भी एनर्जी चाहिए ना, मतलब वो हो रहा है, धक 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 हो रहा है, तो बच्चों उसके लिए भी हमें एनर्जी चाहिए, सिंपल सी बात है। इसके अलावा बच्चों अभी आप कुछ सोच रहे हो, ठीक है बच्चों, कुछ आप सोच रहे हो, कुछ आप सोच रहे हो किसी के बारे में, ठीक है, तो बच्चों वहां पे भी जब थिंकिंग करते हो जो किसी के लिए, ठीक है, अभी कोई भी चीज के बारे में जब सोचते हो ना, तो भी आपको एनर्जी आपके माइंड में कंज्यूम होती है, मतलब यहाँ पे बच्चों एनर्जी लगती है। ठीक है बच्चों, हम बात करें तो बच्चों क्या होता है कि जब अब आप सोचोगे कि उस टाइम जब सोए रहे तब एनर्जी खत्म ना हो, बिल्कुल ऐसी बात नहीं बच्चों। देखिए सोते के टाइम भी ना हमारा जो हार्ट है वो धीरे धीरे वर्क करता है, हमारी जो माइंड होती है ना बच्चों पूरी तरह से बंद नहीं हो रहती है। हमारे स्लीप के टाइम बच्चों जो हमारा माइंड होता है ना, जो हमारा दिमाग होता है, वो पूरी तरह से बंद नहीं हो रहता है, वो अभी फंक्शन में रहता है। ठीक है, और इसी कारण बच्चों वहां पे भी एनर्जी लगती है, मतलब जब सोए रहो, जागे रहो, खाते रहो, पीते रहो, कुछ भी करो ना, उसमें एनर्जी ज्यादा लगती है। ठीक है, इसलिए बच्चों हमारे बॉडी में एनर्जी की बहुत ज्यादा नीड होती है। ठीक है, अब बच्चों क्या होता है, तो जो हमने तो ये देखा कि क्या कैसे हमारे शरीर में एनर्जी की नीडेड है। ठीक है, सेल के अलावा बहुत सारे जो सेल के आउटर फंक्शन है, जैसे हम दौड़ते हैं, रनिंग करते हैं, तो इस सभी के लिए हमें एनर्जी चाहिए। ठीक है, तो बच्चों इस सभी के लिए हमें एनर्जी चाहिए, और एक सेल को बच्चों एनर्जी चाहिए, और इसके लिए हम रिस्पायरेशन की प्रोसेस होती है हमारे में। तो बच्चों कैसा होता है ये आगे हमें पता है कि जो फूड है उसमें क्या है, एनर्जी स्टोर है। जैसे कि बच्चों आपके पास बच्चों अगर एक फ्रूट हो, कोई फ्रूट हो, फल हो, सब्जियां हो, ठीक है, चावल हो, कोई बच्चों चीजें हो, फूड हो, बच्चों उसमें क्या है, उसमें एनर्जी स्टोर है। क्या है, उसमें एनर्जी स्टोर है, मतलब जब उसे खाओगे तो आपका जो शरीर है उससे एनर्जी को क्या करेगा, तोड़ेगा और सेल में सेंड कर देगा, सेल में भेज देगा। तो सेल में रिस्पायरेशन की प्रोसेस होगी और जो एनर्जी वो रिलीज हो जाएगा। मतलब बच्चों जो फूड है हमारा वो क्या होता है, वो एक स्टोर्ड एनर्जी है। फूड जो है वो स्टोर्ड एनर्जी है। ठीक है, अब बच्चों जब हम लोग ब्रीद इन करते हैं, मैंने बात किया बच्चों कि जब हम ब्रीद इन करते हैं तो क्या करते हैं, O2 लेते हैं और ब्रीद आउट के टाइम पे CO2 छोड़ देते हैं। ठीक है, ये दोनों प्रोसेस होती है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हम बात करें तो ठीक है बच्चों, रिस्पायरेशन
होता क्या है, एक आसान भाषा में समझ लेते हैं बच्चों। तो देखिए बच्चों, हम सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, ब्रीदिंग है, ठीक है। सांस ले रहे हैं, जैसे मैंने सांस लिया, छोड़ दिया, ये ब्रीदिंग है। क्या है? ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ठीक है। तो बच्चों ये ब्रीद इन और ब्रीद आउट, और ये हम लोग ब्रीदिंग करते हैं, ठीक है। अब बच्चों ये तो ब्रीदिंग हो गया, और इसके अलावा बच्चों क्या होता है कि हमारे सेल में जो एनर्जी रिलीज हो रही है ना, वो सभी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? रिस्पायरेशन करते हैं, ठीक है। ये बच्चों हमारी रिस्पायरेशन की एग्जांपल हमारी क्या हो गई? एक्सप्लेनेशन हो गई, ठीक है। अब बच्चों हमें पता है कि रिस्पायरेशन, बच्चों हम बात करें रिस्पायरेशन की, तो रिस्पायरेशन बच्चों दो तरह का होता है। रिस्पायरेशन जो है वो दो तरह का होता है। कितने तरह का होता है? दो तरह का होता है। एक होता है एरोबिक रिस्पायरेशन, एरोबिक रिस्पायरेशन, और दूसरा होता है एनारोबिक रिस्पायरेशन। ठीक है बच्चों, एरोबिक रिस्पायरेशन क्या है? बच्चों वैसा रिस्पायरेशन इसमें O2 के द्वारा जो फूड है वो ब्रेक डाउन हो रहा हो, मतलब बच्चों O2 का उसमें यूज हो रहा हो, ठीक है। मतलब कि हम लोग लेते हैं तो O2 लेते हैं, मतलब हमारे में एरोबिक रिस्पायरेशन होता है। बच्चों प्लांट भी लेते हैं तो उनमें भी एरोबिक रिस्पायरेशन होता है, ठीक है। मतलब बच्चों वैसा रिस्पायरेशन जिसमें O2 का नीड होता है, ठीक है। बिना O2 को रिस्पायरेशन नहीं हो सकता है, तो ऐसे रिस्पायरेशन हम लोग क्या करते हैं? एरोबिक रिस्पायरेशन करते हैं। बच्चों बात करें हम एनारोबिक रिस्पायरेशन की, तो बच्चों वैसा रिस्पायरेशन जिसमें O2 का यूज नहीं होता, तो उस समय क्या कहते हैं? उस समय कहते हैं एनारोबिक रिस्पायरेशन। बच्चों एरोबिक रिस्पायरेशन किसमें होता है? सभी एनिमल्स में बच्चों होता है, एनिमल्स में बच्चों होता है, प्लांट में होता है, ह्यूमन में होता है, ठीक है। और ये बहुत सारे जगहों पे बहुत सारी चीजों एनिमल्स या प्लांट में बच्चों एरोबिक रिस्पायरेशन हमारा होता है, ठीक है। बात करें बच्चों एनारोबिक रिस्पायरेशन, बच्चों तो एनारोबिक रिस्पायरेशन कई सारे बैक्टीरिया में होता है बच्चों, जैसे कि यीस्ट में होता है। इसमें होता है, यीस्ट में होता है, ठीक है। क्या होता है बच्चों? यीस्ट में होता है, ठीक है। इसके बच्चों कभी कभी किसी के सिचुएशन बच्चों एनिमल्स में भी होता है, किसी सिचुएशन बच्चों ये एनिमल्स में भी होता है, ठीक है। देखिए बच्चों जहां पे O2 नहीं पहुंच पा रही किसी कारण से, तो बच्चों वहां पे क्या होगा? सिंपल तौर पे एनारोबिक रिस्पायरेशन होगी ना, ठीक है। तो बच्चों देखते हैं कि इन दोनों रिस्पायरेशन बच्चों परिणाम से क्या फॉर्म होता है। तो बात करें बच्चों पहले हम एरोबिक रिस्पायरेशन की, इसकी एरोबिक रिस्पायरेशन की, तो देखिए क्या होता है बच्चों। हमारा ग्लूकोज होता है, पता है ना आपको, ग्लूकोज टूटा होता है, कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो टूट के क्या हो जाता है? ग्लूकोज में चेंज हो जाता है, ठीक है। और उसका बच्चों O2 हम लोग ग्रहण करते हैं, ठीक है। और ये क्या फॉर्म करता है बच्चों? ये CO2 फॉर्म करता है, H2O फॉर्म करता है, और फॉर्म करता है हमारा एनर्जी। बच्चों इसी एनर्जी का यूज हम लोग करते हैं, ठीक है। बच्चों ये तो हमारे एरोबिक रिस्पायरेशन हो गया। बात करें बच्चों एनारोबिक रिस्पायरेशन की, एनारोबिक रिस्पायरेशन की, देखिए बच्चों क्या होता है, इसे बच्चों ग्लूकोज है, ठीक है, और यहाँ पे O2 नहीं है, ठीक है। तो बच्चों अगर ये यीस्ट में हो रहा होगा ना, तो ये चेंज हो जाएगा बच्चों अल्कोहल में, इसमें अल्कोहल में, ठीक है। किसमें चेंज होगा बच्चों? ये अल्कोहल में चेंज हो जाएगा। किसमें चेंज होगा? अल्कोहल में, और CO2 में अपना चेंज हो जाएगा, ठीक है। ठीक है बच्चों, हमने देखा एरोबिक रिस्पायरेशन में ग्लूकोज, O2, CO2, H2 प्लस एनर्जी। एनारोबिक बच्चों ग्लूकोज O2 नहीं होता इसमें बच्चों, यीस्ट, अगर ये यीस्ट में हो रहा है, यीस्ट बच्चों बैक्टीरिया है तो उसमें हो रहा है, तो अल्कोहल और CO2, ठीक है। बच्चों अब हम बात करें तो हमारे मतलब ह्यूमन में, मतलब अभी बच्चों बहुत सारे एनिमल्स में बच्चों, और भी एनिमल्स में, और भी एनिमल्स में, और भी बच्चों एनिमल्स में क्या होता है? एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। बच्चों जब आप दौड़ते हो, ठीक है, हेवी एक्सरसाइज करते हो, ठीक है, दौड़ते हो तो हेवी एक्सरसाइज करते हो, तो बच्चों क्या होता है कि आपके जो ऑर्गन है उसमें क्या आने लगती है? क्रैम्प्स आने लगते हैं ना, मसल्स में बच्चों, मसल्स में क्रैम्प्स आने लगते हैं ना, मरोड़ आने लगती है। बच्चों ऐसा क्यों होता है? तो देखिए हमें पता है जब हम बहुत तेजी से दौड़ते हैं या फिर हेवी एक्सरसाइज करते हैं, तो हमारी जो एनर्जी का जो कंजप्शन होता है, एनर्जी का कंजप्शन होता है, मतलब एनर्जी पे जो खर्च होता है वो बहुत ज्यादा होता है, हाई होता है, बहुत ज्यादा होता है। लेकिन बच्चों जो O2 आता है ना हमारी बॉडी में, वो लिमिटेड होता है, लिमिटेड होता है। जैसे बच्चों आप लगातार दौड़ रहे हो, काफी तेजी से दौड़ रहे हो,
बच्चों आपका जो एनर्जी हो काफी ज्यादा खर्च होगा। लेकिन बच्चों O2 जो आ रहा है, जो ब्रीदिंग कर रहे हैं बच्चों लोग, जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, वो कम आ रहा है, मतलब लिमिटेड मात्रा में आ रहा है। तो बच्चों क्या रहेगा, लिमिटेड मात्रा में आ रहा है। अब बच्चों तो इससे क्या होता है बच्चों, जो हमारी मसल्स हैं, जिससे बच्चों हम जैसे पैर से दौड़ रहे हैं, ठीक है, मतलब पैर से दौड़ते हैं, तो बच्चों दौड़ रहे हैं तो सिंपल से पैर का यूज हो रहा है बच्चों। पैर में जो बच्चों सेल्स हैं, बात करें बच्चों ध्यान दीजिएगा, पैर में बच्चों, लेग में जो हमारे सेल्स हैं, ठीक है, उनमें जो एनर्जी का कंजप्शन है बहुत हाई हो रहा है एज कम्पेयर टू बच्चों हमारी हाथ है, ठीक है। तो जो हाथ दर्द करता है, कभी दौड़ते हो तो वही हाथ दर्द करता है, वो नहीं करता है ना। क्यों नहीं करता बच्चों, क्योंकि हम दौड़ रहे हैं पैर से ना, पैर से दौड़ रहे हैं, तो सेल जो होगी पैर की, पैर में जो सेल होगा उसी का एनर्जी खर्च होगा ना, मतलब ज्यादातर मात्रा में उसी का एनर्जी खर्च होगा। और बच्चों O2 लिमिटेड मात्रा में आ रहा है, ठीक है, और O2 जो हर एक जगह डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो जो लेग तक वो उतनी मात्रा में नहीं पहुंच पाता जितनी जरूरत होती है, मतलब जो एनर्जी ज्यादा खत्म हो रही है तो O2 ज्यादा चाहिए, तो ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस हो, ठीक है। हमें बात किया ना बच्चों कि एरोबिक रेस्पिरेशन होता है तो O2 आता है, तो CO2 और H2O और हमारा एनर्जी बनता है। अब बच्चों हमारे जो लेग की मसल्स है उसमें क्या होता है, उसमें ज्यादा मात्रा में चाहिए, उसमें जो एनर्जी क्या चाहिए, ज्यादा मात्रा में चाहिए। लेकिन बच्चों हमारी जो O2 है वो लिमिटेड है, वो जल्दी से आ नहीं रही है, ठीक है, और नहीं बहुत जल्दी खत्म हो रही है, तो बच्चों पैर तक O2 पहुंच नहीं पाता है। और जब O2 पहुंच नहीं पाता बच्चों, तो वहां पे जो रिस्पायरेशन होता है वो एनारोबिक रिस्पायरेशन होता है, वहां पे बच्चों एनारोबिक रिस्पायरेशन होता है, मतलब बच्चों हमारे पैर में बच्चों, हमारे मसल्स में बच्चों एनारोबिक रिस्पायरेशन होता है, ठीक है, क्या होता है, एनारोबिक रिस्पायरेशन होता है। तो बच्चों यहाँ पे क्या होता है, जब हमारे मसल्स है बच्चों, ठीक है, हम दौड़ रहे हैं, हमारे जो मसल्स है, ठीक है, यहाँ बच्चों O2 नहीं आया, ठीक है, तो बच्चों यहाँ फॉर्म हो जाता है लैक्टिक एसिड। क्या फॉर्म होता है, लैक्टिक एसिड फॉर्म हो जाता है, लैक्टिक एसिड फॉर्म हो जाता है, ठीक है। क्या फॉर्म होता है बच्चों, यहाँ पे जो हमारे मसल्स उसमें लैक्टिक एसिड फॉर्म हो जाता है, और इसी कारण बच्चों हमारे जो लेग है, जो हमारे मसल्स है, वो क्रैम्प्स करने लगता है, उसमें मरोड़ आने लगती है, कि बच्चों लैक्टिक एसिड जो होता है उससे क्रैम्प्स आते हैं, क्या कहते हैं, क्रैम्प्स आते हैं। इसी कारण बच्चों हमारी जो मसल्स उसमें क्रैम्प्स आने लगते हैं और हमें पेन होता है ना। तो बच्चों यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि हमारे पैर में भी, हमारे मसल्स में भी एनारोबिक रिस्पायरेशन होता है किसी खास सिचुएशन में, जब जिस टाइम पे O2 ना हो, O2 प्रेजेंस ना हो, तो उस टाइम पे हमारे मसल्स में एनारोबिक रिस्पायरेशन भी होता है, ठीक है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों हम बात करें तो देखिए ठीक कैसे होता है, जब भी बच्चों को मसल्स क्रैम्प्स होता है, जब दौड़ के आते हो, एक्सरसाइज करते हो, सिंपल सी बात होती है बच्चों कि आप या तो हॉट वाटर बात करते हो, हॉट वाटर बात करते हो, या फिर मसाज करते हो, क्या करते हो, मसाज करते हो बच्चों। अब ये दो चीज, जब भी बच्चों को पैर दर्द करती है बहुत तेजी से, और दौड़ के आ रहे हो, या फिर बच्चों को हेवी एक्सरसाइज कर रहे हो, काफी आपका शरीर दर्द कर रहा है, तो बच्चों क्रैम्प्स आ रहे हैं उसमें, तो बच्चों क्या करते हो, या तो सिंपल सी बात है कि हॉट वाटर बात करते हो, मतलब गुनगुने पानी से नहाते हो, या फिर बच्चों आप मसाज कराते हो, मतलब आप मसाज कराते हो ताकि जो पेन है वो रिलीफ हो जाए, तो पेन जो हो रहा है बॉडी में वो ना हो। तो जो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमें पता है कि हम बच्चों उस इसलिए करते हैं ताकि हमारी जो सर्कुलेशन है ना ब्लड की, सर्कुलेशन है ब्लड की, वो बढ़ जाए, और O2 का जो सर्कुलेशन है वो भी बढ़ जाए। इससे क्या बच्चों क्या होगा, जो मसल्स हैं जिसमें अभी तक O2 नहीं गया था और लैक्टिक एसिड फॉर्म हो रहा था, वहां पे वैसा नहीं होगा, और वहां पे अच्छे सर्कुलेशन होगा, तो क्या हो जाएगा, अब जो O2 है वो पहुंच जाएगा, और उसके कारण वहां पर एनारोबिक की जगह एरोबिक रेस्पिरेशन होने लगेगा। इसलिए बच्चों हम लोग हॉट वाटर बाथ या फिर मसाज कराते हैं, जब हम लोग हेवी वेट हेवी एक्सरसाइज करते हैं, या फिर जब हम लोग रनिंग करते हैं बहुत ज्यादा, तो उस टाइम हम लोग मसाज या फिर हॉट वाटर बाथ करते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए तो अब हम मेनली देखने वाले हैं ब्रीदिंग के बारे में, इसके बारे में बच्चों अब हम देखने वाले हैं मेनली ब्रीदिंग के बारे में, ब्रीदिंग के बारे में, ठीक है बच्चों। आपको इस क्लास में मेनली ब्रीदिंग के बारे में पढ़ना है, बाकी जो रिस्पिरेशन का जो बाकी प्रोसेस है वो आपको अगले क्लास में पढ़ना होगा, तो अभी आपको बस बच्चों ब्रीदिंग बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों हमें पता है कि ब्रीदिंग में दो स्टेज होता है, ब्रीदिंग बच्चों दो स्टेप होता है, ठीक है। एक होता स्टेप होता है बच्चों जिसे हम कहते हैं इनहेलेशन, क्या कहते हैं, इनहेलेशन, और दूसरा स्टेप है इसे हम लोग क्या कहते हैं, एक्सहेलेशन, एक्सहेलेशन, ठीक है। ये बच्चों दो स्टेप्स हैं जो कि ब्रीदिंग में होता है, ठीक है। हम लोग ब्रीदिंग के टाइम में ये दो स्टेप हम लोग फॉलो करते हैं, ठीक है बच्चों। इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, मतलब बच्चों इनहेलेशन मतलब अंदर की ओर सांस लेना, इनहेलेशन एक्सहेलेशन, ठीक है, मतलब जब सांस ले रहे हैं तो इनहेलेशन होगा, एक्सहेलेशन मतलब जब सांस छोड़ रहे हैं तो एक्सहेलेशन होगा, ठीक है बच्चों। हमें ये भी पता है जब हम लोग सांस लेते हैं, मतलब इनहेलेशन करते हैं, तो मेनली बच्चों लोग O2 को एब्जॉर्ब करते हैं, किसको करते हैं लोग, O2 को एब्जॉर्ब करते हैं, और जब एक्सहेलेशन करते हैं तो हम लोग CO2 को छोड़ते हैं, हमें ये पता है, ठीक है, हमने पढ़ा था, ठीक है बच्चों।
बच्चों और ब्रीदिंग ये क्या है बच्चों, ब्रीदिंग जो है बच्चों ये क्या है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है बच्चों को पता है, आपको पता है कि आप सोए हो, जागे हो, दौड़ रहे हो, कुछ भी कर रहे हो बच्चों, आप ब्रीदिंग जरूर करते हो, भले बच्चों आप थोड़ा सा ध्यान नहीं देते हो, लेकिन बच्चों आप ब्रीदिंग जरूर करते हो, भले बच्चों आप सोए हो, कुछ भी हालत बच्चों आप ब्रीदिंग आप जरूर करते हो, क्योंकि बच्चों अगर ब्रीदिंग नहीं होगा तो हमारे बॉडी के अंदर O2 नहीं जा पाएगा, जब O2 नहीं जा पाएगा तो हमारा जो फूड है, जो फूड हमने खाया था वो अच्छे से उसका यूटिलाइज नहीं हो पाएगा, वो एनर्जी में चेंज नहीं हो पाएगा, और फिर हमें एनर्जी नहीं मिलेगी तो हमारी डेथ हो जाएगी, ठीक है। इसलिए बच्चों ब्रीदिंग हमारे लिए बहुत ही मतलब नेसेसरी प्रोसेस है, ठीक है। और बच्चों ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस मतलब ये लगातार होते रहता है, तो अगर बच्चों ये रुक जाए तो बच्चों हमारी डेथ हो जाती है, मतलब बच्चों ये एक लगातार एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ठीक है। तो बच्चों एक मिनट में आप जितनी बार ब्रीदिंग करते हो बच्चों, उससे हम लोग क्या कहते हैं, ब्रीदिंग रेट कहते हैं, क्या कहते हैं, ब्रीदिंग रेट कहते हैं, ब्रीदिंग रेट कहते हैं, क्या कहते हैं, ब्रीदिंग रेट कहते हैं, ठीक है। मतलब एक मिनट बच्चों आप जितनी बार इनहेलेशन और एक्सलेशन कर रहे हो ना, उससे हम लोग ब्रीदिंग रेट कहते हैं। जैसे कि बच्चों अगर मैं एक मिनट में अगर 4 या 5 बार कर रहा हूं तो मेरी ब्रीदिंग रेट 5 होगी, ठीक है बच्चों। लेकिन नॉर्मली नॉर्मली बच्चों एक हेल्दी ह्यूमन की नॉर्मली बच्चों एक हेल्दी ह्यूमन की ब्रीदिंग रेट 15 टू 80 पर मिनट होती है, ठीक है। नॉर्मली मतलब जो वो सोया हुआ है या फिर पढ़ रहा है, मतलब नॉर्मली बच्चों उसकी जो ब्रीदिंग रेट होती है वो 15 टू 18 होती है, ठीक है। अब बच्चों जब कोई हेवी एक्सरसाइज करता है, हेवी एक्सरसाइज, तो उसकी ब्रीदिंग रेट इंक्रीज होकर 25 हो जाती है। बच्चों ऐसा क्यों होता है, देखिए अब बात करते हैं हम कि ऐसा क्यों होता है कि जब हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है, तो आप भी देखते हो जब दौड़ते हो तो आपकी सांस ज्यादा तेज चलने लगती है, तो जब दौड़ते हो तो आपकी सांस ज्यादा तेज चलने लगती है, या फिर बच्चों आप कोई हैवी एक्सरसाइज कर रहे हो बच्चों, तो आपकी सांस क्या हो जाए, तेज चलेगी, ठीक है, आपको ज्यादा तेजी से आपकी सांस जो है वो ब्रीदिंग जो होगा बच्चों वो होगा। तो बच्चों ऐसा क्यों होता है, हमें पता है बच्चों कि हेल्दी ह्यूमन में 15 टू 18 मिनट मतलब 15 टू 18 बार पर मिनट होता है, ठीक है। और बच्चों जब हेवी एक्सरसाइज करते हैं तो 25 पड़ जाता है, इससे हाई भी हो सकता है। तो देखिए बच्चों कि क्या होता है बच्चों कि देखिए हमें जब हम कोई बच्चों हेवी एक्सरसाइज करते हैं, जब बच्चों हम लोग कोई हेवी एक्सरसाइज करते हैं तो क्या होता है, हमारी बॉडी में एनर्जी का कंजप्शन ज्यादा हो जाता है। सिंपल सी बात है, जब हम दौड़ रहे हैं या फिर खेल रहे हैं, कुछ हेवी एक्सरसाइज कर रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं, तो बच्चों यहाँ पे हमारी जो एनर्जी कंजप्शन है वो ज्यादा हो जाएगा ना, सिंपल सी बात है। ज्यादा क्यों हो जाएगा, ताकि हम दौड़ रहे हैं तो हमारे शरीर को उसके लिए एनर्जी चाहिए, एनर्जी चाहिए के लिए उसको जो और एनर्जी का प्रोडक्शन करना पड़ेगा, ठीक है। और बच्चों दौड़ रहे हो तो उसमें एनर्जी कंजप्ट हो रहा है काफी ज्यादा मात्रा में। अब बच्चों अगर उस एनर्जी को बनाए रखने के लिए हमें एनर्जी का प्रोडक्शन तो करना होगा ना, तभी ना जाके वो जो हम अच्छा लंबे दूर तक दौड़ पाएंगे, नहीं तो हम एक दो दौड़ने के बाद थक जाएंगे, सिंपल सी बात है। तो बच्चों इसके लिए एनर्जी का प्रोडक्शन बहुत जरूरी है। अब हमें पता है कि एनर्जी प्रोडक्शन कब होता है, जब फूड जाता है, मतलब फूड सेल में रहता है और O2 जाता है तो वहां पे यूटिलाइज होता है, टूटता है और CO2 H2O और ग्लूकोज में चेंज हो जाता है, हमें पता है ये बात, ठीक है। तो बच्चों क्या होता है कि जब हम लोग दौड़ते हैं, रनिंग करते हैं, स्विमिंग करते हैं, तो उस टाइम पे हमारी बॉडी में एनर्जी का ज्यादा हो जाता है और प्रोडक्शन भी ज्यादा चाहिए होगा। तो बच्चों इसलिए हमारी बॉडी में अगर फूड है, प्रेजेंस है फूड, तो क्या हो जाएगा कि हमारी जो बॉडी है उसको ज्यादा मात्रा में O2 चाहिए, ठीक है। और जो O2 तो हम स्टोर कर देख सकते हैं ना, जैसे बच्चों हम लोग खाना खाते हैं तो हम लोग 2-3 घंटे 5 घंटे आराम से रह सकते हैं, ठीक है। लेकिन बच्चों हम O2 हमें बार बार लेना होता है, ठीक है। उससे क्या बच्चों जो हमारी रेट हो जाती है ना, जो ब्रीदिंग रेट हो जाती है वो ज्यादा हो जाती है, ताकि जल्दी से जितनी जल्दी हो सके O2 आए और उसका एनर्जी प्रोडक्शन उसका यूज हो जाए। तो इसलिए बच्चों हमारी जो ब्रीदिंग रेट है वो एक्सरसाइज के टाइम पे, किसी हेवी एक्सरसाइज के टाइम बच्चों वो ज्यादा हो जाती है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है बच्चों। और उसमें बच्चों ये भी देखा गया है, मतलब ये भी होता है बच्चों जब भी आप हेवी एक्सरसाइज करते हो, रनिंग करते हो, तो उसके बाद बच्चों को भूख लग जाती है। ऐसा इसलिए होता है बच्चों क्योंकि उस टाइम पे जब दौड़ते रहते हो तो उस टाइम एनर्जी ज्यादा चाहिए होगी, और एनर्जी ज्यादा चाहिए होगी तो आपका जो फूड है वो भी जल्दी खत्म होगा, ठीक है। फूड भी तो यूज हो रहा है बच्चों, फूड और O2 दोनों यूज हो रहा है, इसलिए बच्चों फूड भी जल्दी खत्म होगा, इसलिए जब आप रनिंग करके आते हो, स्विमिंग करके आते हो, तो आपको भूख ज्यादा लगती है, ठीक है। तो बच्चों ये तो था कि हमें ब्रीदिंग रेट क्यों ज्यादा हो जाती है जब बच्चों को एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है। तो बच्चों ये थी एक्सप्लेनेशन की कैसे हमारी ब्रीदिंग ज्यादा हो जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों हमने ये सीखा कि हर एक टाइम पे, मतलब जब बच्चों हमारी हमारी डेली लाइफ बच्चों बहुत सी चीजें होती है, जैसे बच्चों हम सोते हैं, ठीक है, पढ़ाई करते हैं और कुछ खेलने आते हैं, पढ़ाई करते हैं, ठीक है, खाना खाते हैं, तो बच्चों हर एक टाइम बच्चों हमारी जो हमारे बच्चों डेली लाइफ में बच्चों
बहुत जगह पे अलग अलग एनर्जी कंजप्शन होता है, और इसलिए बच्चों हमारी जो ब्रीदिंग रेट है भी वो भी अलग अलग टाइम पे अलग अलग हो जाती है। ठीक है, तो हमने ये जाना, अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। ठीक है, और देखते हैं हाउ वी ब्रीथ, मतलब बच्चों हम लोग सांस कैसे लेते हैं। चलिए बच्चों, हाउ वी ब्रीथ। ठीक है, तो देखिए बच्चों क्या होता है, हम ये बच्चों इसे फिगर से समझेंगे, ज्यादा आसान रहेगा आपके लिए भी। ठीक है, चलिए ये बच्चों एक फिगर है, आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा अच्छे से। ठीक है बच्चों, ये एक फिगर है। ठीक है, देखिए बच्चों हमारा ये क्या है, ये हमारा चेस्ट कैविटी है। क्या है ये बच्चों, हमारा चेस्ट कैविटी है। क्या है ये, हमारा चेस्ट कैविटी है, याद रखिएगा ये क्या है, ये चेस्ट कैविटी है। और बच्चों ये वाला रीजन हो गया एब्डोमेन कैविटी। ठीक है, एब्डोमेन सॉरी थोड़ा सा एब्डोमेन कैविटी। ठीक है बच्चों, ये रीजन हो गया हमारा चेस्ट कैविटी, और ये हो गया एब्डोमेन कैविटी। क्यों बच्चों, पता है कि सांस मतलब हमारा जो लंग्स है यहाँ पे रहता है। ठीक है, चेस्ट में रहता है। और बच्चों एब्डोमेन, एब्डोमेन बच्चों जो हमारी डाइजेशन होती है वो कहाँ होती है, एब्डोमेन कैविटी में होती है ना। ठीक है, तो बच्चों हम मेनली पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, चेस्ट कैविटी के बारे में, क्योंकि हमने एब्डोमेन कैविटी में पढ़ा हुआ है। जब हम सब लोग न्यूट्रिशन एनिमल्स पढ़ा था तो हमें पढ़ा था अच्छे से एब्डोमेन कैविटी के बारे में, मतलब कहाँ कौन कौन से ऑर्गन होते हैं, स्टोमक से लेकर इंटेस्टाइन सभी उसमें होते हैं। ठीक है, अब बच्चों हम बात करने वाले किसके बारे में, हम बात करने वाले हैं चेस्ट कैविटी के बारे में। ठीक है, तो देखिए बच्चों क्या होता है कि हम लोग जब कैसे बच्चों हम लोग ब्रीदिंग करते हैं, मतलब ब्रीथ कैसे करते हैं बच्चों हम लोग, तो देखिए क्या करते हैं, ये तो बच्चों हमारे आसपास एयर प्रेजेंस है। ठीक है, एयर आता है बच्चों नोस्ट्रिल में आता है, नाक में आता है, नोस्ट्रिल में आता है, फिर कहाँ आता है, नजल सैक में आता है, और फिर हमारे लंग्स में जाता है। ठीक है, लंग्स में जाता है बच्चों। यहाँ पे हमें पता है कि यहाँ पे हमारा जो रिलेटेड दिख रहा है आपको, ये क्या है, ये हमारा लंग्स है। क्या है, ये हमारा लंग्स है, फेफड़ा है। ठीक है, अब बच्चों इसके ऊपर ये रिब कैब है। क्या है, ये हमारा रिब कैब है, रिब सॉरी रिब रिब केज। क्या है, रिब केज है, रिब केज है। क्या है बच्चों, ये रिब केज है। ये क्या करता है बच्चों, ये हमारे फेफड़े को मतलब लंग्स को और हार्ट को, दिल को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, रिब केज क्या करता है, रिब केज जो होता है ना हमारे बच्चों, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हार्ट और लंग्स, इनको बच्चों ये प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, तो ये बच्चों रिब केज है, ये हमारा हड्डी है, सिंपल सी बात, ये बोन है। ठीक है, और उसके बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे डायफ्राम है, एक थिक के मस्क्यूलर स्ट्रक्चर है। क्या है, एक थिक के मस्क्यूलर स्ट्रक्चर है बच्चों, यहाँ पे आप देख सकते हो ये क्या है, डायफ्राम। ठीक है बच्चों, ये क्या है, थिक मस्क्यूलर स्ट्रक्चर है। क्या है, डायफ्राम। ठीक है, अब बच्चों ये जो डायफ्राम है ये चेस्ट कैविटी को और एब्डोमेन कैविटी को अलग अलग करता है। याद रखिएगा, जो हमारा डायफ्राम है ना, डायफ्राम वो चेस्ट कैविटी को और एब्डोमेन कैविटी को अलग अलग करता है। ठीक है, और बच्चों ये थिक है, ये एक थिक है मतलब मोटा, मस्क्यूलर मस्क्यूलर ऑर्गन है। ठीक है, डायफ्राम। अब बच्चों ये अलग करता है एब्डोमेन कैविटी को और चेस्ट कैविटी को। ठीक है, अब देखिए बच्चों क्या होता है कि जब भी बच्चों लोग सांस लेते हैं मतलब इनहेलेशन करते हैं। चलिए बच्चों थोड़ा सा मैं इसे छोटा कर देता हूं। ठीक है, चलिए चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं कि जब बच्चों हम लोग इनहेलेशन करते हैं, क्या करते हैं, इनहेलेशन करते हैं मतलब सांस लेते हैं, ब्रीदिंग करते हैं। ठीक है, तो क्या होता है बच्चों कि आपने कभी महसूस किया है, चलिए अभी और थोड़ा प्रैक्टिकल देखते हैं। जैसे बच्चों आपने सांस लिया तो बच्चों क्या होगा, जो रिब केज है, जो रिब केज है वो क्या होगा, ऊपर की तरफ आएगा, अपवार्ड होगा, मतलब ऊपर की तरफ आएगा, मतलब बच्चों जो रिब केज है वो ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, और बच्चों जो डायफ्राम होगा ना, डायफ्राम वो नीचे की तरफ जाएगा, मतलब बच्चों वो नीचे की तरफ चला जाएगा। ठीक है, तो बच्चों हमने जब सांस लिया, जो रिब रिब केज को जो रिब केज था वो ऊपर की तरफ गया। ठीक है, और डायफ्राम नीचे की तरफ गया। इसके कारण बच्चों जो हमारा लंग्स है, जो बच्चों हमारा लंग्स है ना, जो लंग्स है वो एक्सपैंड कर जाता है। क्या कर जाता है, वो एक्सपैंड कर जाता है, मतलब फैल जाता है। क्या कर जाता है, उस टाइम पे वो एक्सपैंड कर जाता है। बच्चों आपने आपने कभी ना कभी महसूस तो जरूर किया होगा। जी बच्चों आप ऐसा कीजिए, तो बच्चों आपने आपने महसूस किया होगा जो आपकी रिब केज है ना वो ऊपर की तरफ उठेगी। ठीक है, और जो डायफ्राम जो है वो नीचे की तरफ जाएगी। इससे क्या बच्चों जो लंग्स है ना, लंग्स है वो एक्सपैंड कर जाएगा। क्या कर जाएगा,
फैल जाएगा, एक्सपैंड कर जाएगा और उसके कारण बच्चों जो एयर है वो आराम से अंदर चली जाएगी। क्या चली जाएगी? अंदर चली जाएगी। और इसी पूरे प्रोसेस हम लोग क्या कहते हैं? इसी पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग इनहेलेशन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? इनहेलेशन कहते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों, तो बच्चों हमने देखा इनहेलेशन के बारे में। बच्चों हम बात करें एक्सहेलेशन की। किसकी? एक्सहेलेशन की। देखिए बच्चों क्या होता है, हमने तो सांस ले लिया, ठीक है, जो ब्लड वेसल्स थी जो हमारे लंग्स में बच्चों ब्लड वेसल्स प्रेजेंस होता है। क्या प्रेजेंस होता है? हमारे बच्चों लंग्स में ब्लड वेसल्स प्रेजेंस होता है। ब्लड वेसल्स प्रेजेंस होता है। ठीक है, और बच्चों वही करती हैं जो हमने लिया था, जो हमने एयर लिया था, एब्जॉर्ब किया, जो हमने लिया था, ठीक है, उससे में से बच्चों O2 को वो एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। क्या करते हैं? उसमें से बच्चों O2 को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं और प्रत्येक सेल तक वो पहुंचा देते हैं, सर्कुलेट कर देते हैं। ठीक है, तो बच्चों उसके बाद क्या होता है? सेल जो है उसमें रिस्पायरेशन क्रिया होती है। बच्चों ध्यान दीजिएगा, जब हम लोग सांस लिए, हमने इनहेलेशन किया, ठीक है, तो जो हमारी एयर है वो लंग्स में आई। कहाँ आई? लंग्स में आई। ठीक है, लंग्स में गई। जो लंग्स में क्या प्रेजेंस है? लंग्स में प्रेजेंस है ब्लड वेसल्स। लंग्स में क्या प्रेजेंस है? लंग्स में प्रेजेंस है ब्लड वेसल्स, और इन्हीं ब्लड वेसल्स के द्वारा एयर से जो O2 है ना उसको एक्सट्रैक्ट कर लेता है और उससे ले जाकर प्रत्येक सेल पे, इच सेल तक वो O2 को पहुंचा देता है। ठीक है, अब बच्चों उसी O2 से जो सेल है वो अपना एनर्जी प्रोड्यूस करता है। हमने पढ़ा था ना, ग्लूकोज प्लस O2 इक्वल टू H2O CO2 और क्या था हमारा? एनर्जी था। ठीक है, तो बच्चों वहां पे हम एनर्जी तो हमने ले लिया, H2O को हम निकाल देते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो CO2 बचा वो वापस उसी ब्लड के द्वारा, उसी बच्चों हमारे बॉडी में सिंपल सी बात है, ब्लड सर्कुलेट हो रहा है ना, तो उसी ब्लड के द्वारा बच्चों जो हमारा CO2 है वो कहां से चला जाता है? वो चला जाता है लंग्स तक, और लंग्स से वो बाहर निकल जाता है CO2। ठीक है, तो बच्चों इनहेलेशन में हम लोग O2 लेते हैं और एक्सहेलेशन में लोग CO2 छोड़ देते हैं। और जो एक्सहेलेशन में प्रोसेस कैसा होता है ये हम देखते हैं। देखिए बच्चों क्या होता है कि अब हमने हमारा जो रिब केस था वो अपवर्ड की तरफ गया और डायफ्राम नीचे की तरफ गया, एयर हमारा लंग्स एक्सपैंड कर गया और हमारे में जो एयर था वो अंदर चला आया, और इसे हम लोग इनहेलेशन करते हैं। अब बच्चों जब एक्सहेलेशन की प्रोसेस होती है तो जो डायफ्राम होता है वो अप ऊपर की तरफ जाता है, मतलब डाउनवर्ड है जाके अपवर्ड जाता है। क्या जाता है? अपवर्ड जाता है। और वो जो रिब केज है ना वो भी नीचे की तरफ आती है। रिब केज जो बच्चों है ना वो भी नीचे की तरफ आती है। रिब केज नीचे की तरफ, डायफ्राम ऊपर की तरफ, बीच में लंग्स है बच्चों। सॉरी, रिब केज नीचे की तरफ, लंग्स बीच में, ऊपर सॉरी यहाँ पे डायफ्राम। ठीक है, तो बहुत सिंपल सी बात है, जो हमारा लंग्स होगा वो क्या करेगा? लंग्स जो होगा वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, सिकुड़ जाएगा, और इसी कारण बच्चों जो एयर जो लंग्स में प्रेजेंस है ना, एयर जो लंग्स में प्रेजेंस है वो निकल जाएगी, बाहर निकल जाएगी, पुश हो जाएगी। ठीक है, सिंपल सी बात है बच्चों कि रिब केज नीचे की तरफ आया और जो डायफ्राम था ऊपर की तरफ गया, जो हमारा लंग था बच्चों वो सिकुड़ गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, और कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो जो एयर है वो बाहर निकल गई। ठीक है, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं लोग एक्सहेलेशन। क्या कहते हैं? एक्सहेलेशन कहते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बच्चों क्या होता है कि हमने तो ये बच्चों इनहेलेशन और एक्सहेलेशन देखा, आई होप आपको सभी चीजें समझ में आ चुकी होंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो क्या होता है बच्चों कि जब हम लोग सांस लेते हैं, मतलब एयर टेक इन करते हैं, क्या करते हैं? एयर टेक इन करते हैं बच्चों, लेते हैं, इनहेलेशन करते हैं। ठीक है, तो बच्चों हमें पता है कि जो एयर है वो पूरी तरह से प्यूरिफायर तो है नहीं। ठीक है बच्चों, एयर में बहुत सारे डस्ट प्रेजेंस है, डस्ट प्रेजेंस है, स्मोक प्रेजेंस है बच्चों, धुआं है, पॉलन है, मतलब छोटे छोटे बच्चों बहुत सारे उसमें चीजें प्रेजेंस है। ठीक है, और बच्चों हमारे लिए, हमारे लंग्स के लिए क्या हो सकती है? हानिकारक हो सकती है। क्या हो सकती है? हमारे लंग्स के लिए ये सभी चीजें बच्चों क्या हो सकती है? हानिकारक हो सकती है। ठीक है, तो बच्चों क्या होता है कि हमें पता है कि जो नजल, जो बच्चों हमारी जो नजल कैविटी थी ना, नजल कैविटी थी ना बच्चों, एक फिगर से हम समझते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पे ये क्या है बच्चों? यहाँ पे इस एरिया में, इस पूरे एरिया में बच्चों, ये बच्चों क्या है? नजल कैविटी है। और बच्चों यहाँ पे हेयर प्रेजेंस होता है। क्या प्रेजेंस होता है? हेयर प्रेजेंस होता है, और म्यूकस प्रेजेंस होता है। क्या प्रेजेंस होता है? म्यूकस। ये दो चीजें बच्चों वहां पे प्रेजेंस रहती हैं, हेयर और म्यूकस, हेयर और म्यूकस। बच्चों ये जो भी बच्चों अनवांटेड थिंग्स, अनवांटेड पार्टिकल्स, जैसे बच्चों डस्ट हो गया, स्मोक हो गया, जो हमारे लंग्स में आ रहा है, ठीक है, उसको बच्चों हेयर रोकता है। और बच्चों अगर हेयर नहीं रोक पाता, बहुत ही छोटी चीजें हैं
जो म्यूकस जो है उसे रोक लेता है, ठीक है, और बच्चों बाद में उसे बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि ये चीजें जो है, जो मतलब जो हेयर है और म्यूकस है, वो अनवांटेड पार्टिकल्स को रोक देती है, ठीक है। जिसके कारण बच्चों जो अनवांटेड पार्टिकल्स है, जो हमें हमारे लंग्स में जो नहीं जाना चाहिए था, वो नहीं जा पाता है, ठीक है। लेकिन बच्चों किसी किसी रीजन में जब बहुत ज्यादा डस्ट हो, मतलब बच्चों कुछ ऐसे जगह पे जा रहे हो जहाँ बहुत ज्यादा डस्ट हो, ठीक है, मतलब तो उस जगह पे भी जो हमारी हेयर है, म्यूकस है, अच्छे से वर्क नहीं कर पाती है, ठीक है। तो बच्चों सिंपल सी बात है कि उस टाइम पे आपने देखा होगा कि आपको स्नीजिंग होती है, मतलब जो आपको छींक आती है, क्या आती है, छींक आती है। तो बच्चा आप किसी डस्टी एरिया में जाते हैं जहाँ बहुत ज्यादा धूल कण है, ठीक है, तो समझ पाते हैं वहां पर छींक आती है, स्नीज आती है, ठीक है। बच्चा ऐसा क्यों होता है? तो देखिए हमें पता है कि हमारी जो हेयर और म्यूकस है वो अनवांटेड पार्टिकल्स को रोक ही नहीं पाई, ठीक है। और बच्चों जो हेयर और सॉरी जो डस्ट है बच्चों, वो हमारे लंग्स तक चला गया। कहाँ चला गया? लंग्स से चला गया। और बच्चों हमारे लंग्स के लिए क्या है? हानिकारक है, हार्मफुल है। तो जो हमें हमारे में एक सेंसर होता है और इससे हमें पता चल जाता है हमारे ब्रेन को कि ये लंग्स में कुछ ना कुछ गलत चीज प्रेजेंस है। इसी कारण बच्चों स्नीजिंग होती है, क्या आती है? छींक आती है। जिसके कारण बच्चों छींक जब होता है तो बता बच्चों, जब हम लोग छींकते हैं तो क्या हम लोग सांस लेते हैं? नहीं लेते हैं ना। हम लोग क्या हम लोग जो एक्सलेशन करते हैं ना, इनहेलेशन तो नहीं करते हैं। जब छींकते हो तो क्या आप सांस लेते हो? नहीं लेते हो ना, सांस छोड़ते हो और काफी तेज स्पीड में छोड़ते हो। क्या करते हो? बहुत बच्चों तेज स्पीड में जब छींकते हो ना, तो उस टाइम पे एक्सलेशन की स्पीड होती है ना, मतलब जो सांस जो बाहर निकला उसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। तो बच्चों क्या होता है कि वहां पे उस टाइम पे पार्टिकल्स प्रेजेंस है लंग्स में, ठीक है। और बच्चों हमें ब्रेन को पता चल गया कि कुछ ना कुछ अनवांटेड प्रेजेंस है हमारी लंग्स में, तो बच्चों ब्रेन क्या करेगा? स्नीजिंग करवाएगा, ठीक है, मतलब छींक करवाएगा, ठीक है। और तब तक छींक करवाएगा जब तक वो अनवांटेड पार्टिकल्स बाहर निकल ना जाए, क्योंकि बच्चों छींक के टाइम पे एक्सलेशन की जो स्पीड है वो काफी ज्यादा तेज हो जाती है। सांस छोड़ने की जो रेट है, सॉरी स्पीड है ना, काफी तेज होती है। जिसके बाद बच्चों लंग्स में जो भी छोटी छोटी चीजें प्रेजेंस है अनवांटेड पार्टिकल्स, वो बाहर चली जाती हैं और इससे हमारे लंग्स को कोई इफेक्ट नहीं होता, ठीक है बच्चों। तो इसलिए इन्हें स्नीजिंग होती है। बच्चों बात करें हम, तो बच्चों स्मोकिंग जो होता है, स्मोकिंग बच्चों के हमारे लंग्स के लिए वो जो खतरनाक होता है, ठीक बच्चों, हमें पता है कि एयर में बच्चों कोई ऐसी चीजें प्रेजेंस नहीं होती है। नॉर्मल बच्चों जो एयर होती है, नॉर्मल एयर होती है, जिसमें उसमें बच्चों कुछ खास चीजें प्रेजेंस नहीं होती, जिसके कारण बच्चों हमारे लंग्स को हानि नहीं होता है, ठीक है। और जो भी अनवांटेड पार्टिकल्स होता है वो बाहर निकल जाता है या फिर रुक जाता है। लेकिन बच्चों जब हम स्मोकिंग करते हैं, मतलब बच्चों जो भी लोग बच्चों जो स्मोकिंग करते हैं ना, जो भी बच्चों स्मोकिंग करते हैं ना, उनमें क्या होता है कि उनका सिंपल स्मोकिंग क्या है? धुआं है, जैसे बहुत जहरीला धुआं है बच्चों। उससे क्या होता है कि हमारे लंग्स को काफी इसमें दिक्कत होती है, और बच्चों बहुत ज्यादा लोग को उससे कैंसर भी हो जाता है। क्या होता है? लंग कैंसर भी हो जाता है, लंग्स कैंसर भी हो जाता है बच्चों। इसलिए बच्चों ये स्मोकिंग बहुत ज्यादा अवॉइड करना चाहिए, जो भी बच्चों स्मोकिंग करते हैं, ठीक है। जो बच्चों अपने आसपास में जिसको भी आप देख रहे हो जो स्मोकिंग कर रहा है, तो जो आप उनसे बताइए कितना हानिकारक ये हो सकता है, ठीक है। और बच्चों इससे हमारी लंग्स को काफी ऐसी परेशानी हो सकती है, इसलिए बच्चों स्मोकिंग को अवॉइड करनी चाहिए हो सके, ठीक है। अब बच्चों हम बात करें तो स्मोकिंग करने से ही नहीं, बच्चों स्मोकिंग क्या है? जैसे धुआं है, क्या है? स्मोक है, धुआं है, ठीक है। तो जो क्या है धुआं, अगर हम जो ऐसे एरिया में रह रहे हैं जिस एरिया में जो ज्यादा धुआं हमें स्मोकिंग मतलब जो भी सिगरेट है जो चीजें बच्चों है उनका धुआं में ज्यादा मिल रहा है, तो बच्चों ये भी हमारे लिए भी हानिकारक है, ठीक है। तो बच्चों हमें ज्यादा से ज्यादा उस चीजों को अवॉइड करना चाहिए, ठीक है, और लोगों बच्चों इसके प्रति हमें जागरूक करना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। चलिए बच्चों हम थोड़ा देखते हैं जो बच्चों हमारा हार्ट किस सॉरी हमारा लंग्स किस तरह से वर्क करता है, मैकेनिज्म क्या है, ठीक है बच्चों, इसके बारे में हम थोड़ा देखते हैं, ठीक है। बच्चों प्रयोग करते हैं, एक्सपेरिमेंट एक्टिविटी करते हैं, ठीक है। तो बच्चों आपके सामने एक फिगर है, इसके साथ हम समझेंगे एक्टिविटी में क्या करना है। तो बच्चों क्या कीजिए आप बच्चों एक बोतल लीजिए, क्या लीजिए? एक प्लास्टिक का बोतल लीजिए, प्लास्टिक का बोतल लीजिए, ठीक है। अब बच्चों उसमें कुछ इस तरह का प्लास्टिक का या फिर प्लास्टिक का ट्यूब, प्लास्टिक का बच्चों इस तरह से ट्यूब डाल दीजिए, ठीक है। और बच्चों उसके बाद उसमें एक रबर बैलून बांध दीजिए, क्या कीजिए? उसमें आप बैलून बांध दीजिए, क्या कीजिए बच्चों? उसमें आप बैलून बांध दीजिए, ठीक है। और बच्चों नीचे की साइड पे उस जो प्लास्टिक बोतल उसके नीचे साइड पे एक रबर की सीट लगा दीजिए, क्या लगा दीजिए? रबर की सीट लगा दीजिए। बच्चों आप देख रहे हैं कि ये जो एरिया है यहाँ पे खुला है ना, तो बच्चों ये करेगा, ये एक तरह से नोस्ट्रिल का काम करेगा, क्या करेगा? ये एक तरह से बच्चों नोस्ट्रिल का काम करेगा, क्या करेगा? ये बच्चों एक तरह से नोस्ट्रिल का काम कर रहा है। ये बच्चों क्या कर रहा है? ये हमारे नजल कैविटी का कार्य कर रहा है, और बच्चों ये क्या कर रहा है? ये हमारे लंग्स का कार्य कर रहा है, क्या कर रहा है? लंग्स का कार्य कर रहा है। और ये क्या कर रहा है बच्चों? ये एक तरह से डायफ्राम का कार्य कर रहा है ना,
देख सकते हैं बच्चों फिगर में कुछ इस तरह से हमें चीजें देखने को मिल रही है। ठीक है, अब बच्चों जैसे ही बच्चों हम लोग इस रबर शीट को नीचे की तरफ खींचेंगे, मतलब डायफ्राम को नीचे की तरफ जाएंगे, ठीक है, तो बच्चों क्या होगा, वो जो बैलून है ना वो फूल जाएगा। क्या हो जाएगा, बैलून जो है फूल जाएगा। मतलब बच्चों ये क्या है, ये इनहेलेशन प्रोसेस है। ठीक है, और बच्चों जैसे ही आप जब रबर शीट को जब ऊपर की तरफ करेंगे ना, अपवार्ड करेंगे, तो एक्सेलेरेशन होगा, मतलब कि जो बैलून वो सिकुड़ जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, मतलब हवा जो है निकल जाएगी। मतलब बच्चों इस तरह से आप देख सकते हो, प्रयोग करके एक्टिविटी करके बच्चों आप देख सकते हो कैसे इनहेलेशन और एक्सहेलेशन प्रोसेस हमारे लंग्स में होती है। ठीक है, तो बच्चों आई होप आप उसमें चीजें समझ में आ चुकी होंगी। आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक हमारा व्हाट डू वी ब्रीथ आउट। मतलब बच्चों हम लोग एक्सलेशन के टाइम पे, मतलब ब्रीथ आउट के टाइम बच्चों हम लोग क्या आउट करते हैं, क्या बाहर निकलते हैं बच्चों, इससे हमें देखना है। ठीक है, देखिए बच्चों क्या होता है कि हमें पता है कि बच्चों इनहेलेशन के टाइम पे हम लोग O2 लेते हैं। ये हमें पता है बच्चों कि इनहेलेशन टाइम में क्या करते हैं, O2 लेते हैं। ठीक है, और एक्सलेशन टाइम पे, ब्रीथ आउट के टाइम पे हम लोग CO2 छोड़ते हैं। ठीक है बच्चों, हमारा एयर हमें पता था बच्चों, हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि एयर जो है बच्चों, जो एयर है वो क्या है, मिक्सचर ऑफ गैसेस है। क्या है, मिक्सचर ऑफ गैसेस है। ठीक है, मतलब बच्चों उसमें O2 भी होगा, CO2 भी होगा, और भी बहुत सी चीजें होंगी, नाइट्रोजन होगा। ठीक है, ऊपर सब डस्ट पार्टिकल्स, स्मोक, बहुत सारी चीजें बच्चों उसमें प्रेजेंस होगी। तो बच्चों सिंपल सी बात है, हम लोग सांस लेते हैं तो सिर्फ O2 नहीं लेते हैं, हम लोग पूरे एयर को लेते हैं। एयर में जो गंदगी भी हो सकती है तो गंदगी रुक जाती है। ठीक है, उसका जो है तो नाइट्रोजन हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो, O2 हो, ऑक्सीजन हो, सभी चीजें लोग क्या करते हैं, इनहेल करते हैं, मतलब ब्रीद इन करते हैं। ठीक है, अब बच्चों उसपे से जो ब्लड वेसल्स है ना वो O2 को कैरी करती है उसपे से, मतलब वो उस एयर से O2 को एक्सट्रैक्ट करती हैं और ले जाती है सेल तक। सेल से जो CO2 प्रोड्यूस हो रहा है वो बच्चों वापस लेके आती है और CO2 चला जाता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस होती है। और हमें पता है बच्चों कि हमारा जो एयर है उसमें क्या प्रेजेंस है, उसमें वेपर प्रेजेंस है, मतलब H2O प्रेजेंस है। क्या प्रेजेंस है, H2O प्रेजेंस है। इसलिए बच्चों जब एक्सहेल करते हो ना, एक्सहेल करते हो तो बच्चों ने देखा होगा कि बच्चों आप किसी ऐसी जगह पे एक्सहेल करो, मतलब बच्चों जब किसी ऐसे एक्सहेल करो जहाँ पे थोड़ा सा कोई मॉइस्चर, तो देखो बच्चों ग्लास पे, किसी ग्लास पे बच्चों जब आप एक्सहेल करोगे ना, तो जब देखोगे कि वहां पे थोड़ी मॉइस्चर आ जाएगी, नमी आ जाएगी, तो इसलिए क्योंकि आपके जो ब्रीथ आउट है ना उसमें H2O प्रेजेंस है, वेपर प्रेजेंस है, जिसका बच्चों वहां पे क्या आ जाएगी, वहां पे आपको मॉइस्चर देखने को मिल जाएगा उस ग्लास पे। ठीक है, तो बच्चों बात करें तो हम एक्चुअली एक एक्टिविटी करते हैं और देखते हैं कि हम पता लगा सकते हैं कि CO2 ही रिलीज हो रहा है। मतलब जब हम बच्चों ब्रीद आउट कर रहे हैं तो क्या हम ये पता लगा सकते हैं कि सिर्फ CO2 ही रिलीज हो रहा है, कोई और चीज तो रिलीज नहीं हो रही है ना। तो मुझे देखिए क्या कीजिए कि हम एक एक्टिविटी करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या कीजिए बच्चों, आप एक बीकर लीजिए, क्या लीजिए, एक बीकर लीजिए। ठीक है, इसमें बच्चों आप पानी डाल दीजिए, सॉरी पानी नहीं, इसमें बच्चों लाइम वाटर डाल दीजिए। क्या डाल दीजिए, लाइम वाटर डाल दीजिए। बच्चों लाइम वाटर का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, CaOH का होल ट्वाइस। ये क्या है, ये लाइम वाटर का फॉर्मूला है। ठीक है बच्चों, लाइम वाटर क्या है, एक बेस है, पता है हमें, लाइम वाटर क्या है, एक बेस है। लाइम वाटर क्या है, लाइम वाटर बच्चों एक बेस है, लाइम वाटर एक बेस है। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे कि एक बच्चे इसमें स्ट्रॉ डाल देंगे, क्या डालेंगे, स्ट्रॉ डाल देंगे। ठीक है, और बच्चों उसमें हम सांस फूकेंगे, मतलब सांस को से फूकेंगे, तो जब कुछ देर में देखेंगे इसका कलर जो है वो चेंज हो चुका होगा, मिल्की हो चुका होगा। क्या हो चुका होगा, मिल्की हो चुका होगा और चेंज हो गया होगा, मतलब पहले से कलर दूसरा था और अब ये मिल्की कलर का हो गया, चेंज हो गया कलर। तो बच्चों हमें पता है कि जब लाइम वाटर में हम लोग CO2 जब बच्चों हम लोग डालते हैं उसमें, जब बच्चों लाइम वाटर में जब लोग CO2 डालते हैं तो हमें पता है बच्चों कि जो हमारा लाइम वाटर है वो क्या चेंज होता है, वो उसका कलर मिल्की हो जाता है और वो कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। क्या बन जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है बच्चों, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। और बच्चों इससे हमें पता चल जाता है कि जब हम ब्रीद आउट कर रहे हैं उसमें CO2 प्रेजेंस है, ना कि कोई और गैस है बच्चों उसमें प्रेजेंस है। ठीक है, तो बच्चों इसमें हम क्या देख रहे हैं कि हमने लाइम वाटर लिया और हमने ब्रीद आउट किया, ठीक है, सांस छोड़ी उसमें, तो हमने ये देखा कि जो उसकी कलर थी वो मिल्की हो गई। क्या हो गई, उसकी जो कलर थी बच्चों मिल्की हो गई, मतलब बच्चों ये पता चल गया कि जो हम ब्रीद आउट कर रहे हैं, ठीक है, तो जो क्या हो रहा है, हमारी CO2 जो है वो बाहर रिलीज हो रही है। ठीक है बच्चों, हमें ये भी पता है कि प्लांट्स हो या फिर एनिमल्स हो, क्या हो, प्लांट्स हो बच्चों या फिर एनिमल्स हो, क्या हो, प्लांट्स हो या फिर एनिमल्स हो बच्चों, सभी जब रिस्पायरेशन करते हैं ना, जब ब्रीदिंग करते हैं बच्चों, क्या हो गया, ब्रीदिंग करते हैं ना, जब ब्रीदिंग करते हैं तो सभी क्या लेते हैं, O2 लेते हैं। और ब्रीद आउट के टाइम पे बच्चों, ब्रीद आउट के टाइम बच्चों CO2 रिलीज करते हैं। क्या करते हैं, CO2 रिलीज करते हैं। और ब्रीद इन के टाइम बच्चों
O2 लेते हैं, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो क्या हो, चाहे वो किसी एनिमल हो, ठीक है। मतलब जो फूड को यूटिलाइज होने के लिए O2 चाहिए, फूड को अगर एनर्जी में चेंज करना है तो चाहे वो प्लांट हो या फिर चाहे वो एनिमल्स हो, उसे एनर्जी चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों क्या होता है कि हमें पता है कि हमारे एयर में क्या प्रेजेंस है, हमारे एयर प्रेजेंस है O2 और CO2 दोनों प्रेजेंस है, ठीक है। तो समझते हैं जब बच्चों हम लोग इनहेलेशन करते हैं ना तो उस टाइम पे 21% क्या 21% O2 प्रेजेंस रहता है, ठीक है, और 0.04% क्या प्रेजेंस रहता है, 0.0 CO2 प्रेजेंस रहता है, क्या रहता है, CO2 प्रेजेंस रहता है, ठीक है। बच्चों जब हम लोग इनहेलेशन करते हैं ना तो उस टाइम पे 21% हम लोग एयर लिया ना, तो हमने एयर को लिया, ठीक है, तो इसमें बच्चों 21% O2 होगा, क्या होगा, 21% O2 होगा, और 0.04% क्या होगा, CO2 होगा। जब बच्चों हम लोग एक्सेलेशन करते हैं ना तो सेम चीजें उल्टी हो जाती है, मतलब जो O2 जो है वो कितना हो जाएगा, 16.4% हो जाएगा, कितना हो जाएगा, O2 जो है बच्चों वो कम हो जाएगा। मतलब बच्चों जब लोग सांस छोड़ते हैं ना उस टाइम पे भी हम लोग O2 छोड़ते हैं, ऐसी बात नहीं है सिर्फ हम लोग CO2 छोड़ते हैं, नहीं ऐसी बात नहीं है। हम जब जो सांस छोड़ते हैं ना तो उस टाइम पे हम लोग O2 को भी रिलीज करते हैं। O2 21 था, घट के 16.4 हो गया, और जो CO2 था वो 4.4 हो गया। मतलब जो हम सिंपल देख सकते हैं कि सांस लेते टाइम O2 भी आता है, CO2 भी आता है, सांस छोड़ते टाइम CO2 भी छोड़ते हैं, O2 भी छोड़ते हैं, लेकिन बच्चों जो कंसंट्रेशन है ना वो अलग अलग हो जाती है। जैसे कि यहाँ पे हमारा कंसंट्रेशन था कितना, 21%, एक्सेलेरेशन के टाइम में कितना हो गया, 16.4%, क्या हो गया, डिक्रीज हो गया ना, डिक्रीज। सेम प्रोसेस तो यहाँ पे भी है, CO2 क्या हो गया, CO2 जो है वो 0.04% है, यहाँ पे 4.4%, मतलब कि कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गया ना। तो बच्चों यही हमारा ग्राफ है, आई होप आपको चीज समझ में आ चुकी होगी। आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं बच्चों, तो बच्चों हमने तो ये देखा कि ब्रीदिंग जो कि बच्चों कहाँ हो रहा है, जो कि हो रहा है किसी ह्यूमन में, इसमें किसी ह्यूमन बच्चों जो ब्रीदिंग होता है उसके बारे में डिस्कस किया। बच्चों हम बात करने वाले हैं अदर एनिमल्स के बारे में, किसके बारे में, अदर एनिमल्स के बारे में, ठीक है। चलिए बच्चों देखते हैं ये करके। देखिए बच्चों क्या होता है कि बच्चों बात करते हैं हम कॉकरोच की, बच्चों हमें तो ये पता है कि लंग्स के द्वारा, और हमारे में ह्यूमन से बच्चों एक सिस्टम है, ठीक है, एक रेस्पिरेटरी सिस्टम है जिसमें लंग्स है, नॉस्ट्रिल है, सभी चीजें प्रेजेंट है, और इसके द्वारा ब्रीदिंग की जो प्रोसेस है वो होती है, ठीक है। बच्चों हम बात करते हैं कुछ और एनिमल्स की, क्या उनमें किस तरह का होता है, तो ठीक है, रिस्पिरेशन होता है। तो जो बात करते हैं हम कॉकरोच की, ठीक है बच्चों, कॉकरोच और इंसेक्ट में मतलब दोनों बच्चों जो रिस्पिरेशन की चीजें होती है ना वो सेम होती है, मतलब कॉकरोच और इंसेक्ट। बच्चों कॉकरोच क्या है, कॉकरोच भी एक इंसेक्ट है ना। तो इंसेक्ट में बच्चों जो रिस्पिरेशन की प्रोसेस होती है ना, ब्रीदिंग की जो प्रोसेस होती है वो अलग होती है, क्या होती है, ब्रीदिंग की जो प्रोसेस है ना वो अलग होती है, ठीक है। जैसे बच्चों तो इंसेक्ट हो गया ना या फिर कॉकरोच, ठीक है, उसमें बच्चों एक होल प्रेजेंस होता है, छेद, क्या होल प्रेजेंस होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं स्पाइकल्स, स्पाइकल्स क्या कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं स्पाइकल्स कहते हैं, ठीक है। और बच्चों इसी स्पाइकल्स के द्वारा, और बच्चों इसी स्पाइकल के द्वारा, स्पाइरकल के द्वारा बच्चों क्या होता है, जो एयर है ना वो बॉडी में अंदर आता है, मतलब ब्रीदिंग होता है, ठीक है। मतलब तुम ये समझ सकते हैं इंसेक्ट में या फिर कॉकरोच में बच्चों, जो जैसे बच्चों हमारे यहाँ नोस्ट्रिल का वर्क था ना, सेम प्रोसेस यहाँ पे स्पाइरकल्स का है, यहाँ पे एक छोटी छेद होती है और इसी के द्वारा जो एयर है वो अंदर आ पाता है, ठीक है। और बच्चों इनके बॉडी में गैस को एक्सचेंज करने के लिए, क्या करने के लिए, गैस को एक्सचेंज करने के लिए, बच्चों में पता है गैस एक्सचेंज होता है, मतलब O2 है तो O2 सेल O2 ले लेंगे और CO2 छोड़ देंगे, तो गैस एक्सचेंज हो रहा है बच्चों इनके बॉडी में। गैस एक्सचेंज के लिए, ठीक है, गैस एक्सचेंज के लिए बच्चों क्या होता है, गैस एक्सचेंज के लिए बच्चों एक एयर ट्यूब का नेटवर्क फैला होता है, क्या होता है, एयर ट्यूब का नेटवर्क फैला रहता है, मतलब इनके बच्चों पूरी सेल में बच्चों इनमें एयर ट्यूब का नेटवर्क फैला रहता है, ठीक है। और इसी एयर ट्यूब के द्वारा बच्चों जो एयर है बच्चों देखिए स्पाइरकल्स में आई, ठीक है, स्पाइरकल बच्चों इस एयर ट्यूब में गई और एयर ट्यूब के द्वारा हर एक सेल में वो चली जाती है, ठीक है। और बच्चों इस एयर ट्यूब को क्या कहते हैं, इस एयर ट्यूब को हम लोग कहते हैं ट्रैकिया, क्या कहते हैं, ट्रैकिया कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों, इस एयर ट्यूब को हम लोग ट्रैकिया कहते हैं, ठीक है। मतलब बच्चों इससे जो हमारी इंसेक्ट हो गई या फिर कॉकरोच बच्चों, इस तरह से ब्रीदिंग की प्रोसेस होती है, कैसे होती है बच्चों, तो उनमें होल प्रोसेस स्पाइरकल करते हैं, ठीक है।
उसमें बच्चों क्या होता है कि एयर ट्यूब्स प्रेजेंस होता है, मतलब एयर ट्यूब्स का नेटवर्क होता है, ठीक है, पूरा तरह से नेटवर्क होता है जो प्रत्येक सेल तक जुड़ा रहता है, ठीक है। और बच्चों इसी एयर ट्यूब के द्वारा जो गैस है उसका एक्सचेंज होता है, और बच्चों ये क्या होता है, इससे हम लोग ट्रैकिया करते हैं, एयर ट्यूब को हम लोग ट्रैकिया करते हैं, ठीक है बच्चों। तो हमने ये देखा किसके बारे में, इंसेक्ट के बारे में, कॉकरोच के बारे में। आगे बढ़ते हैं बच्चों, दूसरा बच्चों देखते हैं हम लोग अर्थवर्म का। अर्थवर्म बच्चों, अर्थवर्म जो होता है ना वो स्किन से ब्रीदिंग करता है, मतलब बच्चों उसका जो स्किन होता है ना उससे वो ब्रीदिंग करता है। तो उसके स्किन में कुछ ऐसी चीजें पाई जाती हैं जिससे वो आसानी से ब्रीदिंग करता है, ठीक है बच्चों। हमने ये भी देखा था कि जो फ्रॉग था ना, फ्रॉग बच्चों लंग फ्रॉग लंग से भी करता है, फ्रॉग गिल से भी करता है, और फ्रॉग जो है वो किससे, स्किन से भी करता है, ठीक है। इसलिए बच्चों फ्रॉग पानी में भी रह सकता है, फ्रॉग हवा में भी रह सकता है, मतलब लैंड पे भी रह सकता है बच्चों। कि बच्चों ये लंग से भी कर रहा है, गिल से भी कर रहा है, और स्किन से भी कर रहा है, ठीक है। और बच्चों अर्थवर्म जो होता है स्किन से करता है, ठीक है। हमने तो ये बच्चों देखा कुछ अदर एनिमल्स के बारे में। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। और बच्चों हम देखते हैं वाटर एनिमल के बारे में, वाटर एनिमल्स के बारे में। तो बच्चों हमें पता है कि वाटर एनिमल्स में बच्चों, वाटर एनिमल्स बच्चों क्या प्रेजेंस होता है, वाटर एनिमल्स बच्चों गिल्स प्रेजेंस होता है। वाटर एनिमल्स में बच्चों क्या प्रेजेंस होता है, वाटर एनिमल्स में गिल्स प्रेजेंस होता है। तो यहाँ पर दिख रहा है ना रेड रेड, रेड रेड है ना, ये गिल्स है, क्या है, गिल्स है, ठीक है। अब बच्चों इस गिल्स में ना, इस गिल्स में ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, इस गिल्स में ना बच्चों ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, इस गिल्स में ना बच्चों ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं। और जब बच्चों जो भी बच्चों वाटर एनिमल है क्या करेगा, वो पहले ब्रीदिंग करेगा, ठीक है, क्या करेगा, ब्रीदिंग करेगा। वाटर जो है, सॉरी उस टाइम पे ब्रीदिंग क्या होगी, वाटर अंदर आएगी, ठीक है। वाटर बच्चों माउथ से, वाटर जो है माउथ से अंदर आएगी, ठीक है। और गिल्स में बच्चों ब्लड वेसल्स प्रेजेंस है, वहां पे बच्चों वाटर में जो O2 प्रेजेंस है ना, वाटर में जो O2 प्रेजेंस है ना, उससे जो गिल्स है, जो गिल में बच्चों जो ब्लड वेसल्स प्रेजेंस है वो उसे एब्जॉर्ब कर लेगा, और वापस जो वाटर है वो उसे गिल्स के द्वारा बाहर निकाल लेगा। समझ गया बच्चों। देखिए क्या होता है कि इनमें गिल्स प्रेजेंस होता है, ठीक है, और गिल्स में बच्चों ब्लड वेसल्स होता है, क्या होता है, ब्लड वेसल्स होता है बच्चों। यही ब्लड वेसल्स याद कीजिए हमारे लंग्स में भी होता है ना, ब्लड वेसल्स हमारे लंग्स में। बच्चों क्या होता है कि वाटर जो है माउथ से अंदर आया, ठीक है, गिल्स में गया, गिल्स में ब्लड वेसल्स प्रेजेंस है, ब्लड वेसल्स ने क्या किया, वाटर के O2 को एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है, और वापस वाटर है वो गिल्स के थ्रू बाहर निकल जाता है। और इस तरह से बच्चों जो वाटर एनिमल्स है उनमें स्पाइसिंग प्रोसेस होती है। बच्चों हम बात करें कुछ और वाटर एनिमल्स की बच्चों, तो ये तो नॉर्मल वाटर एनिमल्स थे बच्चों। कुछ वाटर एनिमल्स जैसे कि बच्चों हम बात करें डॉल्फिन की, या फिर बात करें बच्चों हम वेल की। बच्चों इनमें लंग्स नहीं होता है, वेल हो गई या फिर डॉल्फिन हो गई ना, इनमें लंग्स प्रेजेंस नहीं होता है। तो इनमें क्या होता है कि ये ज्यादातर वाटर सरफेस पर आती है। और बच्चों ये क्या करती हैं कि ये क्या करेंगी, डॉल्फिन हो गई या फिर वेल हो गई ना, ये टाइम टाइम पे वाटर सरफेस पे आएंगी और वायुमंडल से जो एटमॉस्फेयर है उससे एयर को एब्जॉर्ब करेंगी, मतलब एयर ब्रीदिंग करेंगी और वापस वाटर में चले जाएंगे। और करीब आधे घंटे तक फिर अंदर रहेंगी और फिर वापस आएंगी और फिर एयर लेंगे और फिर अंदर चले जाएंगे। मतलब इस तरह से बच्चों इनका जो रिस्पायरेशन है वो होता है, ठीक है। बच्चों हम बात करें तो बच्चों हमने तो बच्चों बात किया एनिमल्स के बारे में, ठीक है, एनिमल्स में कैसे होता है। बच्चों हम बात करें प्लांट्स में, तो बच्चों प्लांट्स में भी क्या रिस्पायरेशन होता है, जरूर प्लांट्स में भी रिस्पायरेशन होता है। और ये बच्चों कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए ना रिस्पायरेशन एक नेसेसरी प्रोसेस है, ठीक है, नेसेसरी प्रोसेस है, ठीक है। बच्चों क्या होता है कि प्लांट्स भी क्या करेगा, O2 लेता है और CO2 छोड़ता है, क्या करता है, O2 लेता है और CO2 छोड़ता है। बच्चों कुछ बच्चों के समझ में नहीं आया होगा कि O2 लेता है और CO2 छोड़ता है, तो फिर हमारे अर्थ पे कैसे O2 का बैलेंस बना हुआ है। हमें पता है बच्चों, हमें बताया जाता है कि हमें प्लांट्स को नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो क्या करता है, वो O2 को रिलीज करता है, ठीक है, जिससे हमारे बैलेंस रहता है, हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें O2 का जो लेवल है वो प्रेजेंस रहता, मतलब बैलेंस रहता है। बच्चों यहाँ पे हमें पता है कि रिस्पायरेशन टाइम पे जो प्लांट्स है वो O2 लेती है और CO2 छोड़ती है। लेकिन बच्चों सेम चीज उल्टा होता है जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। कहाँ होती है, जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है ना, तो ये प्रोसेस सेम अलग होता है, मतलब कि उस टाइम पे प्लांट्स जो CO2 लेते हैं और O2 छोड़ते हैं, और इसकी मात्रा ज्यादा होती है। इसलिए बच्चों उन्हें हम लोग इसलिए बच्चों हम लोग ये बात कहते हैं कि प्लांट्स को हमें ज्यादा लगाना चाहिए ताकि हमारे जो O2 बैलेंस है वो बना रहे, ठीक है। तो बच्चों प्लांट्स में कैसे रिफ्लेक्शन होता है, तो बच्चों पता है हमें कि लीफ में बच्चों क्या होता है, स्टोमाटा प्रेजेंस होता है ना, आपको याद है ना,
लीफ में बच्चों स्टोमाटा प्रेजेंस होता है, और इसी से बच्चों एयर जो होता है वो क्या पता है एक्सचेंज हो पाता है। ठीक है बच्चों, उसके बाद बात करें रूट के, रूट के बारे में। बच्चों रूट में भी चाहिए होता है ना, रूट को भी एयर चाहिए होता है, रूट मिट्टी के अंदर होता है। ठीक है, तो बच्चों क्या होता है कि रूट है, ठीक है, तो जो सॉइल के जो पार्टिकल्स है ना, वो तो हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि सॉइल के बीच में जगह प्रेजेंस होता है जिस जगह पे एयर रहता है। तो बच्चों जो रूट है ना, वो उसी एयर को अब्सॉर्ब करता है और उसमें से O2 को एक्सट्रैक्ट करता है। ठीक है, और अपना कार्य करता है, मतलब एनर्जी को प्रोडक्शन करता है। ठीक है बच्चों, मतलब हमने यहाँ पे ये देखा कि प्लांट्स में ना हर एक पार्ट में अपना अलग अलग तरह से उसका रिस्पायरेशन होता है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इस तरह से हमने ये देखा कि सभी एनिमल्स के लिए, सभी ऑर्गेनिज्म्स के लिए बच्चों रिस्पायरेशन जो होता है नेसेसरी प्रोसेस है। ठीक है, इसके अंदर बच्चों फूड जो होता है यूटिलाइज होता है और एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो जो वो चैप्टर था वो कंप्लीट होता है, हमने बच्चों लगभग सभी टॉपिक्स को डिस्कस किया है। बच्चों हमने क्या पढ़ा, एक बार समराइज कर लेते हैं। तो बच्चों हमने पढ़ा था ब्रीदिंग के बारे में, विदाउट के बारे में, रिस्पायरेशन के बारे में। ठीक है, और हमने पढ़ा था बच्चों एनारोबिक रेस्पिरेशन और एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में बच्चों। उसके बाद हमने पढ़ा था रिस्पायरेशन मतलब क्या क्या इनहेलेशन और एक्सलेशन के बारे में, इनहेलेशन और एक्सलेशन के बारे में पढ़ा था हमने। उसके बाद हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने, याद कीजिए बच्चों। उसके बाद हमने पढ़ा था मुझे भी याद नहीं आ रहा है। ठीक है, इसके बाद पढ़ा था हमने बच्चों कि बच्चों कैसे हम लोग एयर एक्सपैंड करता है, सॉरी हम कैसे बच्चों हमारे लंग्स एक्सपैंड करता है। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था और दूसरे एनिमल्स के बारे में। ठीक है, और बच्चों हमने प्लांट्स और जो भी एनिमल्स थे, वाटर एनिमल्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो जो तभी से खत्म होता है बच्चों। जैसे कि जनरली हम लोग चैप्टर नंबर एक्सरसाइज करते हैं, तो इस एक्सरसाइज करने वाले हैं। तो बच्चों देखो एनसीईआरटी बुक सब निकाल लीजिए, अदरवाइज हम बोर्ड पे करेंगे। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। चलिए बच्चों एक्सरसाइज करते हैं अब। ठीक है बच्चों, पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाई डज एन एथलीट ब्रीथ फास्टर एंड डीपर देन यूजुअल आफ्टर फिनिशिंग द रेस। मतलब बच्चों क्यों एक एथलीट बहुत ज्यादा तेजी से और बहुत ही गहरी, मतलब बहुत डीप डीपिंग ब्रीदिंग करता है जब वो रेस को अंत कर रहा होता है। बच्चों क्योंकि उस टाइम पे उसकी जो बॉडी है उसमें एनर्जी का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हाई होगा, कुछ वो उतना तेजी से दौड़ रहा है, एथलीट कर रहा है। ठीक है, तो जो उसके शरीर में जो एनर्जी का प्रोडक्शन बहुत हाई होगा, तो सिंपल सी बात है बच्चों कुछ टाइम पे उसकी शरीर में O2 का खपत भी ज्यादा होगी। ठीक है, तो इसलिए बच्चों वो काफी तेजी से और काफी गहरी गहरी सांस लेता है ताकि वो ज्यादा O2 को इनहेल कर पाए, ताकि जो बॉडी है वो ज्यादा मात्रा में जो एनर्जी है उसको वो फॉर्म कर पाए। ठीक है, तो इसलिए उसको बच्चों आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, बी नंबर हमारा है लिस्ट, सॉरी सेकंड नंबर जो हमारा है, लिस्ट द सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रिस्पायरेशन। बच्चों एनारोबिक और एरोबिक रिस्पायरेशन के बच्चों क्या करना है, हमें सिमिलरिटी और डिफरेंस बताना है। बच्चों सिमिलरिटी ये हो जाएगा कि दोनों बच्चों क्या है, रिस्पायरेशन है। ठीक है, दोनों बच्चों इनहेलेशन, दोनों में जो इनहेलेशन और एक्सलेशन प्रोसेस होती है बच्चों, और डिफरेंस ये हो जाएगा कि एक में O2 की होती है और एक में CO2 की होती है, एक बच्चों ह्यूमन में होता है, एक इसमें होता है। ठीक है बच्चों, आगे बात करते हैं बच्चों, तीसरा नंबर हमारा है, तीसरा बच्चों हमारा है, why do we often sneeze when we inhale a lot of dust land in air। मतलब बच्चों क्यों हम बार बार स्नीज करते हैं जब बच्चों हम लोग किसी ऐसी जगह पे रहते हैं, मतलब किसी ऐसी जगह ब्रीथ कर रहे होते हैं जहाँ पे डस्ट ज्यादा हो। जो पता है कि जब डस्ट ज्यादा होगी तो हमारी हेयर जो नेजल करने जो प्रोटेंस है हेयर और म्यूकस वो से रोक नहीं पाएगी। इससे क्या बच्चों हम स्नीज करते हैं ताकि वो जो अनवांटेड पार्टिकल्स है वो हमारे लंग्स से बाहर निकल जाए। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, टेक 3 टेस्ट ट्यूब, फिल विथ ऑफ इच वाटर, लेबल देम A, B एंड C, कीप एन स्नेल इन टेस्ट ट्यूब A। मतलब ये बच्चों हमें 3 टेस्ट ट्यूब लेना है, क्या लेना है, 3 टेस्ट ट्यूब लेना है। एक में सब में बच्चों पानी फिल कर देना है। ठीक है, उसके बच्चों उस पे A लेवल, B लेवल और C लेवल का लगा देना ठप्पर। ठीक है, उसके बाद बच्चों एक A नंबर में हमें स्नेल को डाल देना है, स्नेल। बच्चों B में हमें डाल देना है प्लांट को, और जो C में हमें दोनों को डाल देना है। तो मुझे क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच टेस्ट ट्यूब वुड हैव द हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ CO2। बच्चों मतलब दोनों में, तीनों में से बच्चों सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन CO2 किसमें ज्यादा होगी। बच्चों स्नेल, स्नेल भी एक जंतु है बच्चों, और वो CO2 छोड़ता है और O2 लेता है। ठीक है बच्चों, प्लांट क्या करता है, प्लांट फोटोसिंथेसिस के टाइम पे CO2 देता है और O2 छोड़ता है। ठीक है बच्चों, तो सबसे ज्यादा होगी स्नेल वाले में, क्यों कि बच्चों उस टाइम पे आसपास मतलब कोई ऐसा चीज तो होगा नहीं जो O2 छोड़े। ठीक है, मतलब O2 को रिलीज करे और सिर्फ स्नेल रहेगा, इसलिए वहां उस जगह पे कंसंट्रेशन जो CO2 की होगी वो ज्यादा होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है हमारा 5वां नंबर, टिक द करेक्ट आंसर। ठीक है,
चलिए पहला बच्चों हमारा इन कॉकरोच एयर इंटर्स द बॉडी थ्रू, मतलब बच्चों कॉकरोच में जो एयर है वो कैसे बॉडी में तो कैसे इंटर करता है। तो पता है कि स्पाइरेकस नाम की एक जगह होती है, मतलब छेद होती है जहां से एयर इंसेक्ट में या फिर कॉकरोच में बच्चों एयर जो होता है वो इनहेल हो पाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। चलिए बी नंबर जो हमारा है, ड्यूरिंग हेवी एक्सरसाइज वी गेट क्रैम्प्स इन द लेग्स ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। पता था बच्चों ने पढ़ा है ना, लैक्टिक एसिड फॉर्म होता है मसल्स में जब हम क्या करते हैं, जब हम दौड़ते हैं तेजी से, क्योंकि उस जगह पे O2 नहीं पहुंच पाता, एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, जिसके कारण हमारी बॉडी में क्या होता है, हमारी बॉडी में बच्चों लैक्टिक एसिड फॉर्म होने लगता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। सी नंबर हमारा है, नॉर्मल रेंज ऑफ ब्रीदिंग रेट पर मिनट इन एन एवरेज एडल्ट पर्सन, क्या हो जाएगा 15 to 18, मैंने पढ़ा है ना। चलिए बच्चों डी नंबर हमारा है, ड्यूरिंग एक्सहेलेशन द रिब्स, जो एक्सहेलेशन के टाइम बच्चों सांस छोड़ने के टाइम पे जो रिब्स है बच्चों क्या जाता है, रिब्स जो होता है वो डाउनवर्ड जाता है, मतलब नीचे की तरफ जाता है, और जो हमारा डायफ्राम ऊपर की तरफ, लंग्स सिकुड़ जाता है और एयर जो होता है वो एक्सहेल हो पाता है। ठीक है बच्चों, छठा नंबर हमारा बच्चों कॉलम मैच का है। ठीक है, तो बच्चों यीस्ट, यीस्ट का हो जाएगा अल्कोहल हो जाएगा, क्योंकि बच्चों यीस्ट में एरोबिक रिफ्लेक्शन होती है तो अल्कोहल फॉर्म होता है। बच्चों डायफ्राम, डायफ्राम क्या हो जाएगा, डायफ्राम हो जाएगा चेस्ट कैविटी, चेस्ट कैविटी को डायफ्राम जो है वो अलग करता है एब्डोमेन कैविटी से। ठीक है, स्किन, स्किन से बच्चों कौन सा लेता है, अर्थवर्म लेता है ना, तो अर्थवर्म हो जाएगा। लिव्स, लिव्स में बच्चों कौन सा लेता है, लिव्स में क्या प्रोड्यूस होता है बच्चों, लिव्स में प्रोड्यूस होता है स्टोमाटा, तो स्टोमाटा हो जाएगा। फिश, फिश सांस लेता है गिल्स से, तो गिल्स हो जाएगा। फ्रॉग, फ्रॉग सांस लेता है बच्चों लंग्स और स्किन से, तो लंग्स और स्किन हो जाएगा। ठीक है, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों सातवां क्वेश्चन हमारा ट्रू एंड फॉल्स का है। ठीक है, तो पहला हमारा ड्यूरिंग हेवी एक्सरसाइज द ब्रीथिंग रेट ऑफ अ पर्सन स्लो डाउन। क्या बच्चों जब हम हेवी एक्सरसाइज करते हैं तो क्या हमारा ब्रीथिंग रेट कम हो जाता है, बिल्कुल भी नहीं, हमारा ब्रीथिंग बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, तो फिर क्या हो जाएगा, ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। ठीक है बच्चों, सेकंड में बात करें हम, प्लांट्स कैरी आउट फोटोसिंथेसिस ओनली ड्यूरिंग द डे एंड रिस्पिरेशन ओनली एट नाइट। बिल्कुल बात नहीं बच्चों, फोटोसिंथेसिस धूप सनलाइट में होती है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है दिन में होगी, लेकिन वो जो रिस्पिरेशन होता है ना वो दिन में भी होता है और रात में भी होता है, इसलिए बच्चों ये भी हमारा क्या जाएगा, गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, सी नंबर सॉरी तीसरा नंबर हमारा है, फ्रॉग ब्रीथ थ्रू देयर स्किन एज वेल देयर लंग्स। तो सही बात है, फ्रॉग जो होता है वो लंग्स से भी करता है, स्किन से भी करता है और गिल से भी करता है जब पानी में रहता है तो। ठीक है, तो चौथा नंबर हमारा है, द फिशेस हैव लंग्स फॉर रिस्पिरेशन। सही बात है, सॉरी नहीं नहीं लंग्स नहीं होता है ना बच्चों, फिश के पास गिल होता है ना। तो जब आप पूछेंगे कि जो डॉल्फिन थे या फिर वेल थे उनमें तो लंग्स था, वो तो बाहर से सेल कर रही थी, इनहेल कर रही थी बच्चों, तो वो एक्सेप्शन में है। नॉर्मली जब फिश की बात हो रही है वहां पे तो हम लोग गिल्स का मतलब इंज्यूम करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। पांचवा नंबर हमारा है, द साइज ऑफ चेस्ट कैविटी इंक्रीज ड्यूरिंग इनहेलेशन। सही बात है बच्चों, जब हम लोग इनहेल करते हैं तो जो हमारी चेस्ट कैविटी साइज में बढ़ जाती है, इसके कारण बच्चों क्या होता है, जो हम सांस है वो काफी ज्यादा मात्रा में अंदर ले पाते हैं, तो सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये कुछ हमारे आई थिंक, हाँ ये शायद बच्चों वर्ड मिलाने वाला है। ठीक है, तो चलिए बस देखते हैं। ठीक है, सोचो वर्ड छुपा हुआ है, हमें उसे मिलाना है। ठीक है, तो क्लू कुछ दिए गए हैं बच्चों। पहला है द एयर ट्यूब्स ऑफ इंसेक्ट, मतलब इंसेक्ट बच्चों जो एयर ट्यूब होता है क्या होता है बच्चों, याद कीजिए स्पाइरेकल्स होता है ना, स्पाइरेकल्स होता है ना, तो ये बच्चों कहाँ हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या है स्पाइरेकल्स है ना, ये बच्चों हमारा ए नंबर हो जाएगा। तो दूसरा हमारा स्केलेटल स्ट्रक्चर सराउंडेड चेस्ट कैविटी, तो क्या होता है, रिब केज होता है ना, रिब केज बच्चों क्या है, रिब केज जो होता है वो हमारे एक स्केलेटल स्ट्रक्चर है जो कि चेस्ट कैविटी को सराउंड किया रहता है, रिब केज या फिर रिब्स, जो यहाँ पे देखिए रिब्स है ना, यहाँ पे रिब्स। ठीक है, तो तीसरा नंबर हमारा है मस्कुलर फ्लोर ऑफ चेस्ट कैविटी, डायफ्राम, याद है ना मस्कुलर था जो एब्डोमेन को चेस्ट कैविटी से अलग कर रहा था, तो डायफ्राम हो जाएगा। डायफ्राम कहाँ पे है, इस साइड से नीचे की तरफ से ऊपर जा रहा है, जो यहाँ पे डायफ्राम है, DIAFARG। ठीक है, डायफ्राम। चलिए चौथा है हमारा टीनी पोर्स ऑफ द सरफेस ऑफ लिप्स, स्टोमाटा होगा, और स्टोमाटा कहाँ पे है इसमें, तो एक बार ट्राई कर लीजिएगा। ठीक है, इसमें जो स्टोमाटा होगा तो स्टोमाटा पूछ लीजिएगा। इसमें तो होगा द रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बींग्स, तो लंग्स हो जाएगा। द ओपनिंग थ्रू विच वी इनहेल, तो नॉस्ट्रिल हो जाएगा। एंड एरोबिक ऑर्गेनिज्म में तो यीस्ट हो जाएगा। एंड ऑर्गेनिज्म विद ट्रैकियल सिस्टम, तो क्या हो जाएगा
कॉकरोच। ठीक है बच्चों, आप इसे एक बार ट्राई कीजिएगा रूम घर पे अपने। ठीक है, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। जो 9वां क्वेश्चन है हमारा, द माउंटेनियर कैरी ऑक्सीजन विद देम बिकॉज, मतलब जो माउंटेनियर होता है अपने साथ ऑक्सीजन कैरी करता है तो उसका रीजन क्या है। तो जो पहला है, एट एन एल्टीट्यूड ऑफ मोर देन 5 किलोमीटर देयर इज नो एयर, बिल्कुल गलत बात है बच्चों। एयर तो प्रेजेंस है 5 किलोमीटर, मतलब बहुत ज्यादा ऊपर तक बच्चों एयर जो है वो प्रेजेंस है, तो बच्चों ये गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला है बी नंबर बच्चों हमारा है, द अमाउंट ऑफ एयर अवेलेबल टू अ पर्सन इज लेस देन अवेलेबल ऑन द ग्राउंड। ठीक है, तो तीसरा है हमारा, द टेम्परेचर इज हायर, तो गलत हो जाएगा, और द प्रेशर इज हायर, बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो जो बी नंबर होगा ना वो सही होगा, क्योंकि बच्चों जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं ना तो जो एयर जो प्रेजेंस होता है ना वो लेस हो जाता है, मतलब थोड़ा थोड़ा कम होता जाता है। इसलिए बच्चों जो माउंटेनियर होते हैं वो ऑक्सीजन का एक सिलेंडर कैरी करते हैं ताकि जब वो ज्यादा ऊंची चढ़ाई करें, ठीक है, तो क्या हो, उन्हें सांस लेने में दिक्कत ना हो। तो जो बच्चों का चैप्टर था कंप्लीट होता है। ठीक है, हमने बच्चों सभी टॉपिक डिस्कस किया और हमने बच्चों एक्सरसाइज को डिस्कस किया, तो बच्चों आई होप वो सभी चीज समझ आ चुकी होंगी। तो बच्चों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, और बच्चों कमेंट कीजिएगा कोई भी दिक्कत हो तो। ठीक है, और बच्चों हमारी यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप बच्चों 6 से लेकर 10 तक सभी वीडियो प्रोवाइड किए जाते हैं। और बच्चों हमारा ऑफिशियल ऐप आ चुका है स्टडी टेन कोचिंग सेंटर, जिसकी बच्चों लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो जाइए बच्चों डाउनलोड कीजिए। कि बच्चों वहां पे आपको 6 से लेकर 12 तक सभी सब्जेक्ट के वीडियोज वहाँ प्रोवाइड किए जाएंगे। बच्चों वहाँ पे आप आसानी से अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है बच्चों, वहाँ पे आपको सभी यहाँ जो भी आप जो एक्सरसाइज कर रहे हो उसके आपको पीडीएफ वहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, इसके अलावा बच्चों वहाँ पे आप डाउट पूछ सकते हो, ठीक है, प्रैक्टिस कर सकते हो। तो बच्चों वहाँ पे आपके लिए पढ़ाई के लिए काफी अच्छा होगा, तो आप उसे इंस्टॉल कीजिए। ठीक है, और बच्चों ज्यादा से ज्यादा हमारे वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।